Hey, hello, what is up internet? This is Ankit Arya Sam here and welcome to the lecture of Kotlin. I mean tutorial of Kotlin and welcome to the lecture. I think fourth lecture होगा ये। और ये ट्यूटोरियल दो पार्ट में बटा होगा, ठीक है। तो हम आपको फर्स्ट पार्ट ये दिखा रहे हैं अभी, इसके बाद आप पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। इसका इसी का आएगा सेकंड पार्ट इस ट्यूटोरियल का ही। तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसके वजह से हमको ये रखना पड़ा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और अब तक हमने कोटलिन बेसिक डेटा टाइप्स ये पढ़ लिया कि शॉर्ट लॉन्ग कैसे टू लॉन्ग टू इंट में ऐसे बदलेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रिंग कैर ये सब हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा था कि भाई कैसे एक वैल्यू को आप कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे टाइप में, अरे क्या होता है। और तो ये हमने पढ़ लिया था, है ना। और एक छोटा सा अरे का प्रोग्राम बनाया था, एक्सप्लिसिटली टाइप अरे हमने देखा था, काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर रखा है। अब हम पढ़ेंगे आज से फंक्शंस। व्हाट इज़ फंक्शन और व्हाट आर फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन क्या होता है, राइट। और फंक्शन हम लोग कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है सब कुछ समझ में आएगा फंक्शंस के बारे में, और फिर आप आराम से कोड जो है वो डेवलपमेंट लेवल पर कर सकोगे। तो देखो फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो फंक्शन मतलब काम, कार्य, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये फंक्शन आप मैथमेटिक्स वाली मत समझना। मैं ये एक देखो फंक्शन क्या है बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग के टर्म में फंक्शन क्या होता है इन टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोड बहुत बड़ा हो जाता है ना। मान लो आप एक ऐसा वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पर बहुत सारा कोड है, राइट। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे समझाता हूँ कुछ लिखकर। ये आप एक ऐसा एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो, यहाँ पे आप कोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन का बटन है, और यहाँ ऑर्डर का देखने का बटन है, ऑर्डर आईडी, यहाँ लॉगिन का बटन है, यहाँ नेम है, यहाँ काम है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या आप अपने जो कोड लिखोगे, क्योंकि कोडिंग से बनेगा हर ये सब कुछ, है ना। तो जो आप कोड लिखोगे मुझे ये बताओ कि एक ही फाइल में लिखोगे, नहीं, बहुत सारे फाइल्स बनेंगे अलग अलग काम के लिए। लॉगिन का एक बनेगा, रजिस्टर यूजर का एक बनेगा, है ना। ऑर्डर आईडी एक जो होगा ऑर्डर संभालने का, ऑर्डर का एक बनेगा। मान लो आप फ्लिपकार्ट अमेज़न जैसा बनाना चाह रहे हो तो यहीं पर क्या होता है, लॉजिक्स को सेपरेट करने का काम करता है फंक्शन। मतलब मैं और इसको इजीली समझाऊं तो एक काम आपका हो गया यूजर से लॉगिन करवाना, लॉगिन, है ना। तो यूजर लॉगिन करेगा, इसका कोड जो हम लिखेंगे एक अलग सेपरेट जगह पर लिखेंगे। एक यूजर क्या करेगा, रजिस्टर अकाउंट बनाएगा, अपना खुद को रजिस्टर करेगा। या आप कभी ऐसे एप्लीकेशन में देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है, एप्लीकेशन आईडी मिलती है, यूजर आईडी मिलता है ना। तो एक रजिस्टर का अलग कोड लिखा जाएगा, ठीक है। ये कोड हो गया आपका सम कोड, ये भी कुछ कोड है, ठीक है। तो रजिस्टर का कोड लिखा जाएगा अलग, लॉगिन का कोड अलग लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक अलग नाम दे देंगे। इतने दूर के कोड को, लॉगिन वाला कोड को एक अलग नाम दे देंगे, इस कोड को एक अलग नाम दे देंगे, ठीक है। और वही ये जो सेपरेट करने का काम करता है ये फंक्शन काम करता है, ठीक है। हम एक अलग अलग फंक्शन बना देंगे, मतलब कि एक अलग अलग जगह बना देंगे, एक अलग अलग ऐसा लिख देंगे कोड, दोनों अलग हो जाए जिससे, ठीक है, एक ही जगह ना रहे। क्योंकि एक ही जगह रहेगा तो आपको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा और बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं बन पाएगा, फ्लेक्सिबल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो फंक्शंस यही लिखा हुआ है, देखिए। समटाइम्स इन आवर कोड वी वांट टू सेपरेट सम लॉजिक फ्रॉम द मेन फंक्शन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द मेन फंक्शन, ओके। जैसे मैं अगर आपको भी एग्जांपल दूं कि हम क्या करना चाहते हैं, मैं इंटेलिज आइडिया खोलता हूं, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पर सारा जो प्रोजेक्ट सेटअप है ऑलरेडी हो रखा है, तो मैं ये बताता हूँ। देखिए मेन फंक्शन मैंने आपको बताया है पहली वीडियो में ही, सेकंड वीडियो में आई थिंक बताया था कि फंक्शन मेन ये इंट्रीगेट जैसा बिहेव करता है। मतलब जो भी कोड चलता है वो मेन फंक्शन से शुरू होती है। तो मेन फंक्शन में हम कुछ भी लिखेंगे तो रन कर जाएगा। तो समझिए कि जब आपको यहाँ लॉगिन का कोड बनाना था, आपको अपने एंड्रॉयड ऐप में लॉगिन का फीचर डालना था, तो लॉगिन का कोड भी आप मेन फंक्शन में लिख देते, रजिस्टर का भी मेन फंक्शन में लिख देते, तो सब एक साथ चल जाता है ना। सब उथल पुथल हो जाता है, एक ही
एक ही फंक्शन में, मेन फंक्शन में कितना लंबा लाइन का कोड हो जाता, तो उसको बनाने में दिक्कत होगा। जब आप मेंटेन करोगे, कुछ चेंज करना होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ मैं चेंज करूँ। मतलब यार दाल और चावल एक ही बोड़ा में मिक्स कर दोगे तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, मुझे इतना बताओ, है ना। तो जब दिक्कत होगी तो उसको हम क्यों अलग अलग रखेंगे, अलग अलग रखेंगे तब तो हमारा सही रहेगा सब कुछ। उसको हम निकाल के तुरंत से दे देंगे किसी कस्टमर को, या हम अपने लिए निकाल लेंगे, उसका यूज अच्छे से हो जाएगा, उसको बेचने में काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे, है ना। तो काफ़ी सारा जब फ़ायदा होगा तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो लॉगिन का कोड है या रजिस्टर का कोड है या कुछ और का कोड है उसको हम अलग लिख दें। तो मेन फंक्शन तो हमारा एंट्री गेट है, जो आपका घर का मेन गेट होता है जिससे आप घुस रहे हो, वो तो गेट है ही। आपके घर के अंदर छोटे छोटे रूम होते हैं, उस रूम में गेट होता है, तो वो ही गेट समझो कि फंक्शंस है। रूम वाला गेट अलग अलग जगह पे अलग अलग रूम है, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से काम करेगा फंक्शन को, राइट। तो इसको हम ये समझते हैं कि समटाइम्स कभी हमको ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि हम अपने लॉजिक को, सपोज करो आपको यूज़र को डिलीट करवाना है, यूज़र का ऑर्डर लेना है, यूज़र का कुछ डिलीवर करना है सामान तो उसका ऑर्डर लेना है, तो ये सब सारी चीज़ें जो आप कोड लिखोगे उसको हम अलग अलग लिखेंगे। किस लिए लिखेंगे, ताकि कोड हमारा बेटर ऑर्गेनाइज्ड रहे और उसको मेंटेन करना आसान हो। फ्यूचर में जब बहुत बड़ा एप्लीकेशन हमारा चल जाएगा, ठीक है, तो हम उसको आसानी से मेंटेन कर सकें, राइट, उसको आसानी से उसमें कुछ और चीज़ें फीचर घटा बढ़ा सकें। इसके लिए ये फंक्शन लिखना ज़रूरी होता है अलग, ठीक है। देन वी कैन मेक फंक्शंस, ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। इन रियल वर्ल्ड एप्स कोड इज स्प्लिटेड अक्रॉस मल्टीपल फंक्शंस। देखो जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पे आ गई कि रियल वर्ल्ड में जब कोई एप्लीकेशन बनता है, कोई कंपनी जब एप्लीकेशन बनाती है या जब आप एप्लीकेशन बनाओगे तो अपने कोड को बहुत सारे फंक्शंस में तोड़ दोगे। बहुत सारे फंक्शंस वहाँ पे लिखा होगा, 20, 50, 60, 70, 100 फंक्शन ऐसा लिखा होगा। छोटे छोटे जगह में कोड आप लिखोगे, फंक्शन अलग अलग, हर एक चीज़ का लॉजिक आप अलग कर दोगे रियल वर्ल्ड में। इसी तरीके से एप्लीकेशन जो है वो बनती है, समझ गए। तो इससे क्या होता है, कोड ऑर्गेनाइज होता है और आप उस फंक्शन को दोबारा से यूज कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। टू अंडरस्टैंड द फंक्शन मोर बेटर वी विल फाइंड ए रॉक पेपर सीजर, वी विल बिल्ड, सॉरी यहाँ बिल्ड है, वी विल बिल्ड अ रॉक पेपर सीजर गेम। तो अगर इतना से भी आपको फंक्शन नहीं समझ में आएगा तो इससे बहुत ज़्यादा आसान तरीका है मेरे पास। रॉक पेपर सीजर एक गेम होता है ना, रॉक पेपर सीजर्स। आप डोरेमोन देखे होंगे, आप सिंचन देखोगे तो वहाँ पे खेला जाता है। अगर आप अवेयर नहीं है इस गेम से, रॉक पेपर सीजर्स, आई होप सबको अवेयर होगा, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आप प्लीज़ एक बारी जाइए वहाँ पे, रॉक पेपर सीजर सर्च कीजिए, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी सर्च कीजिए, आपको डोरेमोन का एक आध वीडियो दिखेगा, वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम गेम बनाएंगे, ठीक है, कंसोल वाला गेम, ओरिजिनल गेम नहीं, ऐसा मत समझना प्ले स्टोर पर उठा के डाल दोगे। बस हम सीखने के लिए, फंक्शन को सीखने के लिए ऐसा गेम तरीके का कुछ बनाएंगे, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन जो रॉक पेपर सीजर गेम खेलेगा, तब आपको और फंक्शन समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं ट्राई करता हूँ आपको अपने एंड से फंक्शन को समझाने का। तो मान लीजिए कि हमको सीखना है फंक्शन, मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक कोटलिन फाइल बनाएंगे, न्यू में जाएंगे, कोटलिन फाइल लिखेंगे, मैं लिखता हूँ फंक्शंस डेमो, ठीक है। लीजिए फंक्शन डेमो नाम का एक कोटलिन फाइल बन जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और थोड़ा सा ऐसे जूम करने के बाद मैं पहले तो आपको एंट्री गेट बनाना है ना, जहाँ पे आप कुछ भी लिख सको। तो मैंने लिखा फंक और ऐसे लिख दो मेन, ठीक है, एक ही बार में सारा लिखा जाएगा, फंक्शन मेन। मैंने लिखा शाउट, ठीक है। अभी देखते हैं हमारा मेन गेट जो है इसका फंक्शन, मेन फंक्शन वो काम कर रहा है अच्छे से, हमारा कोड सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ से देखो, प्रिंट कर दो भाई यहाँ पे हेलो कोड विथ अंकित, ठीक है। लीजिए इसको हम थोड़ा सा राइट क्लिक करते हैं और रन फंक्शन डॉट kt करते हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमारा कोड जो लिखा हुआ है वो सब सही है। तो रन होने देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मेरा पीसी काफ़ी ज़्यादा स्लो तो नहीं है, नहीं बोलूँगा ऐसा, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है। i7 प्रोसेसर तो कितना ज़्यादा स्लो रहेगा, थोड़ा सा लोड लिया इस पर काफ़ी ज़्यादा, तो एक टाइम में रिकॉर्डिंग ऑन है तो काफ़ी ज़्यादा इस पर लोड हो जाता है ग्राफिक्स पे, इसलिए चलिए हेलो कोड विथ अंकित देखिए प्रिंट करके हमको दिखा दिया, ये मेन फंक्शन में है ना, दिस इज़ मेन फंक्शन। मैं ऊपर लिख देता हूँ, राइट, दिस इज़ द मेन फंक्शन, ओके, ठीक है। देखिए ये मेन फंक्शन हो गया। अब अगर मान लीजिए आपको ऐड करवाना है दो वैल्यू, तो आप कैसे लिखेंगे कि वैर, एक वेरिएबल बनाएंगे ए नाम का, मान लीजिए यहाँ हमने लिख लिया ए, ठीक है, मैंने लिखा 78, वैर बी मैंने लिखा 90,
ठीक है, इसको आपको ऐड करवाना है। मैंने लिखा where c इक्वल टू a प्लस बी, है ना, a प्लस बी। अगर मैं कर दूँ साउट और ऐसे लिख दूँ यहाँ पर क्या, द सम ऑफ a एंड b इज़, और ऐसे करके अगर मैं प्लस कर दूँ और यहाँ पे क्या लिखूँ, c की वैल्यू प्रिंट कर दूँ और इसको फिर रन करूँ, तो देखना क्या आएगा, इन दोनों का जोड़ करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो समझाता हूँ मैं अभी आपको। चलिए देखिए, द सम ऑफ a एंड b इज 168 आपको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे एक बात समझाइए कि मैंने a भी तो लिख दिया है ना, मैंने यहाँ पर a भी तो लिख दिया, a और b जोड़ दिया, राइट। अब मेरे को इसको अलग लिखना था क्योंकि ये मेन फंक्शन में है। अच्छा, यहीं पे मैं ऐसे बनाऊँ, भैर x इक्वल टू 78 and where y equal to 67 and where z equal to x minus y, है ना। तो सॉर्ट कर दो इसको, x माइनस वाई अच्छे से लिख दीजिए स्पेस देके, और यहाँ लिख दीजिए x माइनस वाई और इसका आंसर लिख दीजिए प्लस करके क्या, z आपका आंसर है ना। ये सब तो आप समझ रहे होंगे, कोड इतना आसान है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा ऐड सब्ट्रैक्ट का मैं कोड लिखा हूँ, राइट। तो लीजिए थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, देखिए आ गया, x माइनस वाई भी आ गया। अच्छा मेरी बात समझिए, अब मैंने ऐड करने का प्रोग्राम भी यहाँ लिख दिया, मैंने सब्ट्रैक्ट करने का प्रोग्राम भी यहाँ लिख दिया इसी मेन फंक्शन में। तो अब मुझे एक बात समझाइए कि जब मेन फंक्शन चलेगा तो दोनों कॉल हो जाएगा, ये दोनों में जो है ये लिखा हुआ जो कोड है वो दोनों रन होगा, दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वो एग्जीक्यूट हो भी रहा है क्योंकि मेन फंक्शन में सबसे पहले आपका कोड जो है लिखा रहता है, वो चल जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप लॉगिन का कोड और रजिस्टर क्रिएट अकाउंट का कोड, जैसे आप फेसबुक में साइन अप करते हैं और साइन इन करते हैं, तो साइन अप और साइन इन का कोड अगर आप एक ही जगह लिख देंगे और मेन मेथड अगर आप चलाएंगे तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, है ना। साइन अप साइन इन सब साथ चल जाएगा, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम उसको सेपरेट कर देंगे लॉजिक को। मान लीजिए कि ये ऐड का प्रोग्राम था, है ना, एडिशन का प्रोग्राम था, तो हम एडिशन वाले को अलग लिख देंगे और सब्ट्रैक्शन वाले को, ठीक है, अरे यार सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन या सब्सट्रैक्शन, यार मैं बोल गया क्या यार, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट होता है आई थिंक यार, सब्ट्रैक्ट, यस, सब्ट्रैक्शन जो है देखो वो एक अलग लॉजिक है, ठीक है। तो जब ये एक अलग लॉजिक है सब्सट्रैक्शन और एडिशन, तो क्या आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं? बिल्कुल अलग लिख सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझिए, कैसे अलग लिखेंगे। मान लीजिए इसको आपको अलग लिखना है, तो क्या आप जहाँ मन तहाँ ऐसे कट करके यहाँ पेस्ट कर दोगे, इसके बाहर पेस्ट कर दोगे? तो ऐसा नहीं करोगे, उसका एक अलग रूल है, अलग सिंटैक्स है जिसको हम फॉलो करते हुए लिखेंगे, है ना। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम फंक्शन को आगे बनाएंगे, है ना। तो देखिए यही फंक्शंस को हम इस तरीके से बना रहे होंगे और आगे लॉजिक जो है वो लिख रहे होंगे। सबसे पहले ये समझिए, ये करली ब्रेसेस, इसको हटाइए। सबसे पहले मैं थोड़ा देर के लिए इसको हटाता हूँ। ये वाला करली ब्रेसेस लाइन नंबर 2 पर ये जो करली ब्रैकेट है और 5 पर करली ब्रैकेट है, इन दोनों के बीच जो भी कोड लिखा होगा वो इस मेन फंक्शन का पार्ट होगा। अगेन आई रिपीट, ये लाइन नंबर 2 का करली ब्रेसेस और लाइन नंबर 5 के करली ब्रेसेस के बीच में जितना भी कोड लिखा होगा, जो भी कोड लिखा है, ये किसका पार्ट है? मेन मेथड का पार्ट है, सब मेन मेथड के अंदर है। इसको बोलते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो कि ये बॉडी है मेथड का। ओके, यहाँ पर दिस इज द बॉडी ऑफ मेथड। फंक्शन, कई लोग मेथड भी बोलते हैं, आप फंक्शन भी बोल सकते हैं, फंक्शन बॉडी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेन फंक्शन का ये बॉडी है, जो आप इस बॉडी में कुछ भी लिखेंगे तो काम करेगा, राइट। चलिए ये लीजिए, मैंने सारा कुछ लिख दिया ऐसे। ओके, अब मेरी बात ध्यान समझिए कि अब हमको आगे लिखना था, फंक्शन बनाना था दूसरा, है ना। तो देखिए थोड़ा नोट्स में आते हैं और आगे हमको फंक्शन को कैसे समझना है इस गेम के थ्रू वो समझेंगे। देखिए मैंने गेम के लिए क्या किया है कि रॉक पेपर सीजर, ठीक है, रॉक पेपर सीजर एक गेम होता है जहाँ पर अगर
इन तीनों में से दो लोग खेलते हैं, ठीक है, दो लोग खेलते हैं और इन तीनों चॉइस रहता है कि आप रॉक चुनना है, आपको पेपर चुनना है, आपको सीजर चुनना है। मतलब कि आप अगर रॉक और पेपर, अगर अंकित रॉक चुनता है और अमित पेपर चुनता है तो अमित जीत जाएगा, ठीक है। कौन? ये अंकित है। सपोज कीजिए अंकित रॉक चुनता है और अमित पेपर चुनता है, तो कौन जीता? अमित जीत गया, क्योंकि एक पत्थर को, ये कंकड़ है, एक पत्थर है, इसको पेपर से ऐसे ढक दिया जा सकता है ना, इसलिए तो पेपर यहाँ पे स्ट्रांग हो गया थोड़ा। इन टर्म्स ऑफ से गेम के टर्म में से बोलिए कि पेपर जो है उसको ढक दिया। अब अगर पेपर और सीजर, पेपर और कैंची चुनता है, ठीक है, अब अमित अंकित, अगर अंकित पेपर चुन लेता है, अंकित पेपर चुनता है और अमित कैंची चुनता है, तो इस बार किसकी जीत हो गई? इस बार अंकित की जीत हो गई, क्योंकि कैंची से जो अंकित ने जो कैंची चुना था, ठीक है, अंकित या अमित पता नहीं है, जो भी है यार, ठीक है, तो जो लड़का कैंची चुनेगा वो किसको काट सकता है? वो पेपर को काट सकता है, तो सीजर वाला जीत गया। अब अगर सीजर और रॉक में गेम हो जाएगा, ठीक है, तो पत्थर से अगर मारोगे एक कैंची को तो बेचारा कैंची टूट टाट जाएगा, तो फिर से पत्थर वाला आदमी जीत जाएगा। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक है। एक ऐसा गेम है, इसको हमको बनाना है, तो एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे जाना है, फाइल न्यू। अगर आप प्रोजेक्ट बना लेंगे कोटलिन का तो न्यू पर क्लिक करेंगे, नाम डालेंगे और कोटलिन चुनकर आगे हम लोग जो है वो बढ़ लेंगे, ठीक है। JVM आइडिया यहाँ से चुनेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और नाम डाल देंगे, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी सबसे पहले वीडियो में बता रखा है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक यहाँ पे क्या बना रखा है, देखिए प्रोजेक्ट जो बना रखा है, जो हम यहाँ पे कोड करते आ रहे हैं, तो हम इसमें इजी में बनाएंगे। मैं ये स्टेप नहीं करूँगा, ये स्टेप्स आपके लिए है, आप सेटअप करेंगे एक प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए गेम का रूल क्या है कि कंप्यूटर चॉइस और यूजर चॉइस, मतलब दो लोग खेलेंगे, तो दो लोग में हमको कंप्यूटर के साथ खेलना है। एक आदमी कंप्यूटर हो जाएगा, जो हमारा कंप्यूटर है, दूसरा आदमी आप हो जाएंगे या यूजर हो जाएगा जो खेलना चाहता है, जो कीबोर्ड से लिखेगा कि हमको रॉक चुनना है कि पेपर चुनना है कि सीजर चुनना है ना। और जो चुनेगा फिर कंप्यूटर खुद से चुनेगा और आप चुनोगे, तो कंप्यूटर और आपके बीच एक कंपैरिजन करवा देंगे कि कौन किसके साथ चुना है, और जो जीतेगा उसका वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे, उसका रिजल्ट को जो है हम प्रिंट करवा देंगे। तो हो गया गेम हमारा छोटा सा। तो फंक्शन इसके थ्रू समझेंगे कि गेम विल कंपेयर टू चॉइसेस, है ना, दो चॉइस कंपेयर करेगा, एक कंप्यूटर का चॉइस, एक यूजर का चॉइस, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने विन सिचुएशन लिखा है कि चॉइसेस, अगर सीजर और पेपर होता है तो सीजर जीतेगा, रॉक सीजर होता है तो रॉक जीतेगा, पेपर और रॉक होता है तो पेपर जीत जाएगा। ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। फ्लो चार्ट देखिए किस तरीके से है, ठीक है। इसीलिए आपको 3, 4, 5 क्लास में फ्लो चार्ट पढ़ाया जाता था, क्योंकि जब आप फ्लो चार्ट बना के किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है उसको समझना, है ना। देखिए सबसे पहले आपका प्रोग्राम जो कोड जो है वो स्टार्ट होगा, गेट द कंप्यूटर चॉइस, कंप्यूटर का चॉइस लिया जाएगा, कोड चलेगा तो कि भैया आपको पेपर चुनना है कि रॉक चुनना है कि सीजर चुनना है, ये बताइए। और इसको चुनने के बाद आपको क्या किया जाएगा कि यूजर का चॉइस लिया जाएगा कि उसको क्या चुनना है। तो यूजर ने अगर रॉक चुना तो अब इज वैलिड चॉइस, मान लीजिए यूजर रॉक लिखने की जगह अंकित लिख दिया, तो अंकित तो चॉइस में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन में 3 चीज़ें हैं, सीजर, रॉक, पेपर। रॉक पेपर सीजर यही 3 चीज़ें हैं। अगर वो कुछ भी लिख सकता है ना कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से XYZ लिख दिया तो XYZ गलत है ना, तो वो हम चेक करेंगे। अगर चेक यस निकल जाता है कि हाँ ट्रू है, मतलब कि हमने सही रिजल्ट डाला है, रॉक की जगह हमने रॉक ही चुना है, पेपर लिखा है या सीजर लिखा है, यही 3 वैल्यू लिखा है, तो कोड आगे बढ़ेगा और रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा गेम का और गेम को ओवर करवा देंगे। अगर नहीं होता है तो तब तक इनपुट लेते रहेंगे यूजर से जब तक कि वो सही इनपुट ना डाल दे, ठीक है, समझ गए। सही मतलब कि वो वैलिड इनपुट ना डाल दे, राइट। तो चलिए देखते हैं और किस तरीके से आप बनाओगे, लेट्स डू इट। तो देखिए द गेम हैज़ टू चूज एन ऑप्शन अमॉन्ग रॉक, पेपर एंड सीजर। गेम को चूज करना है, मतलब कंप्यूटर चूज करेगा, है ना भैया, कंप्यूटर चूज करेगा ना, क्या कि हमको रॉक लेना है, कंप्यूटर अपने से चूज करेगा कि हम रॉक लें कि पेपर लें कि सीजर लें, ठीक है। और आप अपने से चूज करोगे कंप्यूटर से लिख के,
है ना। तो कंप्यूटर खुद से जैसे चेस गेम खेलोगे तो कंप्यूटर में चेस खुद से खेलता है ना, या मोबाइल में आप लूडो खेलते हो तो अपने से चलता है ना लूडो वाला। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं कि हम खुद से कंप्यूटर से चुनवाएंगे उसका डिसीजन, और हम लोग अपना डिसीजन चुनते हैं लूडो के टाइम या चेस के टाइम। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम अपना डिसीजन चुनेंगे। तो फॉर दिस वी विल क्रिएट अ फंक्शन। देखिए अब अगर हम इसी को मेन को मेथड में लिख दें, ये मेन कोड में लिख दें, मेन फंक्शन में लिख दें, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कितना सारा कोड आप लिखोगे, है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोड आपको लिखना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम साफ़ सुथरा चीज़ चाहते हैं ना, एक अलग जगह, हर चीज़ अपनी जगह पे हो तो सब सही लगता है, राइट। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम गेट गेम चॉइस रखेंगे। जिस तरीके से इस फंक्शन का नाम मेन है, यहाँ फन मतलब कि क्या फंक्शन है, कंपाइलर को ये बताया जा रहा है, और ये मेन है, मेन मतलब कि इसका नाम है, ठीक है, किसका, फंक्शन का क्या नाम है, मेन मेथड, मेन फंक्शन, ठीक है। तो उसी तरीके से एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रहेगा गेट गेम चॉइस या गेट यूजर चॉइस। गेट यूजर चॉइस तो अलग रहेगा, गेट कंप्यूटर चॉइस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाएं। गेट कंप्यूटर चॉइस, कंप्यूटर का चॉइस ले आइए, ऐसा कुछ नाम रखिए जो रिलेवेंट हो। मतलब मान लीजिए आपको लॉगिन करवाना है तो हम उसका नाम उस फंक्शन का नाम लॉगिन रखेंगे। अगर यूजर से लॉग आउट करवाना है तो उस फंक्शन का नाम लॉग आउट रखेंगे। इससे हमको कन्वीनियंस होगा। मान लीजिए आज आपके कंपनी में काम कर रहा है, अगर आप अच्छा नाम रखते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा कोई यूजर अगर लॉगिन करना चाहता है तो लॉगिन वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर आप फ्री हैं, आप तो फ्री हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने XYZ नाम रख दिया तो XYZ से कुछ नहीं पता चलेगा। तो अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर मान लीजिए कल को आप छोड़ के जाते हैं कंपनी को, तो दूसरा बंदा जो आएगा वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा समझने में कि कौन सा कोड कहाँ चल रहा है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा, राइट। अगर आप लिख देते हैं, अच्छा नाम का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी सारा चीज़ अच्छा हो जाता है। तो जब भी आप एक वेरिएबल बनाएं या एक फंक्शन बनाएं तो जो नाम डालते हैं फंक्शन या वेरिएबल का, वो फंक्शन और वेरिएबल का नाम जो है एक खूबसूरत नाम रखें, रिलेवेंट नाम रखें, जो चीज़ से आपको काम है उस तरीके का नाम रखें, ठीक है। तो हमको यहाँ से यूजर का चॉइस लेना है और कंप्यूटर का चॉइस लेना है, इसलिए हम जो फंक्शन बनाएंगे उसका नाम रख देंगे गेट कंप्यूटर चॉइस या गेट गेम चॉइस, कुछ भी नाम रख देंगे इन दोनों में से जो अच्छा लग रहा है हमको। वरना आप XYZ ABCDEFG कुछ भी रख सकते हो, लिटरली कुछ भी जो फॉलो करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि 1 2 3 से ऐसे रख दोगे, कुछ वैसा नाम जो वैलिड है सिंटैक्स में, ठीक है। तो हम गेट गेम चॉइस या गेट कंप्यूटर चॉइस जो मेरा मन करेगा वो रख दूंगा, ठीक है। तो कंप्यूटर चुनेगा और इसमें कोड लिख देंगे जिससे कि कंप्यूटर चुनेगा, ठीक है, गेट गेम चॉइस में। और एक फंक्शन और बनाएंगे अलग, एक लॉजिक और लिखेंगे, एक अलग जगह पे कोड लिखेंगे जिसका नाम कर देंगे गेट यूजर चॉइस, जो यूजर के चॉइस को ले आएगा, है ना, मतलब जो यूजर के चॉइस को रखेगा। और एक फंक्शन लिखेंगे जो कंप्यूटर के चॉइस को रखेगा। एक यूजर को चुनना चाहिए रॉक पेपर सीजर और एक कंप्यूटर चुनेगा रॉक पेपर सीजर्स, ठीक है। इन दोनों में हम इस तरीके से काम कर रहे होंगे। और देखिए वी विल मेक श्योर यूजर हैज इंटर्ड ए वैलिड चॉइस एंड इफ दे डोंट, है ना, इफ दे हैवंट, यहाँ तो लिखा हुआ है इफ दे हैवंट वी विल कीप आस्किंग अंटिल दे डू। हम लोग चेक भी करेंगे उस कोड में लिखने के बाद कि भाई यूजर ने सही तो इंटर किया है ना, क्योंकि मान लीजिए आप पासवर्ड गलत डाल देते हैं। अब कीबोर्ड में तो इतने सारे बटन है, आप कुछ भी लिख दीजिएगा, तो अगर आप कुछ भी लिखिएगा तो गलत हो जाना चाहिए ना। अगर आप रॉक नहीं लिखिएगा तो उसको कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा आप रॉक चुने हैं कि क्या चुने हैं, ठीक है, उसको भी पता चलना चाहिए, तब तो कंपेयर करेगा, ठीक है। इसके लिए हम उसको चेक करेंगे। देन वी विल प्रिंट द गेम रिजल्ट। फिर लास्ट में तीसरे स्टेप में हम लोग रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर हमारा गेम का जो है वो रिजल्ट जारी हो जाएगा फाइनल, कि कौन जीता और कौन हारा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक गेम बनाना है रॉक पेपर सीजर का, जो कंप्यूटर चुनेगा और एक यूजर चुनेगा। ये 2 प्लेयर के गेम होगा, एक कंप्यूटर अपने से चुनेगा, यूजर भी खुद से कीबोर्ड से लिखेगा कि हमने ये चुना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर का चॉइस लेने के लिए, कंप्यूटर का ऑप्शन लेने के लिए एक अलग फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा गेट गेम चॉइस, गेट गेम फंक्शन, जो भी आप नाम रखना चाहो वो भी रख सकते हो, कि गेट गेम ऑप्शन, गेट गेम चॉइस, है ना।
और उस तरीके से यूज़र का भी बना लेंगे। उसके बाद हम रिजल्ट को जो है वो प्रिंट करवा देंगे और गेम को ओवर करवा देंगे। यही हमको हमारा काम है अभी के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आपको एक प्रोजेक्ट बना लेना है। अगर आपने प्रोजेक्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहला वीडियो मैंने आपको बताया, उसमें प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, वहाँ आप देख सकते हैं। अंदर सोर्स फोल्डर के अंदर एक game.kt नाम का हम फाइल बना लेंगे और वहाँ से हम कोड लिखना जो है वो शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ रॉक पेपर सीजर गेम है ना, तो मैं लिखता हूँ गेम। ठीक है, नॉट क्लास यार। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं, कोटलिन फाइल में जाते हैं, लिखते हैं गेम। ठीक है, और गेम जैसे लिखेंगे तो ये कोटलिन फाइल हमारा बन गया, game.kt। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो game.kt बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए आगे क्या नोट्स में हमने बताया आपको कि क्रिएट एन अरे that contains a string rock paper scissors। मतलब एक अरे बनाओ, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि अरे कैसे बनाते हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख के आइए, तब समझ में आएगा। तो अरे बनाएंगे और रॉक पेपर सीजर जिसमें वैल्यू होगा, है ना, इन द मेन फंक्शन। और ये देखिए मेन फंक्शन को जिस तरीके से लिखा हुआ है, आप यह फंक्शन भी इस तरीके से मेन फंक्शन को लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मेन, ठीक है, और ये लीजिए मेन फंक्शन लिखा, और यहाँ पर आप आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आर्ग्स ऐसे करके। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, ये क्या है आर्गूमेंट क्या है नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ मेन और नीचे वाला फंक्शन मैं ये ले आता हूँ जिसमें आर्ग्स अरे स्ट्रिंग है। यहाँ से हटा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी ये लाइन, बट ठीक है अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं। ये हमारा हो गया मेन फंक्शन, है ना। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ कमेंट में, डबल स्लैश से ऐसे कमेंट कर दूंगा, लिख दूंगा दिस इज़ द मेन फंक्शन। ठीक है ना, ये मेन फंक्शन है हमारा। और इस मेन फंक्शन में हम एक अरे बनाएंगे। क्यों अरे बनाएंगे? क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल है। ठीक है, जिसका नाम मतलब जो 3 वैल्यू है, हम उसको एक ही वेरिएबल में रख सकते हैं। राइट, ये मैंने आपको अरे में बताया है। तो उसके लिए हम एक अरे बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे तो ज़्यादा कोड करना पड़ेगा, वहाँ दिक्कत होगी, कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो आसान बनाने के लिए हम एक अरे बना लेंगे, जो मैंने ऑलरेडी बताया, तो इसलिए हम अरे बनाते हैं। अगर आपको सेम टाइप का कुछ चीज़ चाहिए होगा तो हम उसको अरे में रख लेते हैं। राइट, तो एक अरे जिस तरीके से देखिए वैल ऑप्शंस। ठीक है, मतलब वैर या वैल से आप बना सकते हैं कुछ भी, तो मैं वैल का ही प्रयोग करता हूं। ठीक है, और अरे बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि अरे ऑफ एक नाम का मेथड होता है। ठीक है, आप अरे ऑफ ऐसे लिखते हैं और वहां से अरे फिर बन जाता है। मतलब कि अगर मैं लिखता हूं वैल, एक अरे का नाम देते हैं, ठीक है, गेम ऑप्शंस, ठीक है, या गेम ऑप्शन या गेम ऑप्शन जो भी आपको देना हो। ठीक है, गेम ऑप्शन या जस्ट ऑप्शन लिख देते हैं। ठीक है, ऑप्शंस, है ना, कि ऑप्शंस क्या क्या है। इक्वल टू, आप इक्वल टू कर सकते हैं, या आप इसको टाइप से भी बना सकते हैं स्ट्रिक्टली। ऑप्शंस में मैं लिखूंगा अरे ऑफ, और इस अरे ऑफ में डाल देता हूं क्या, सबसे पहले रॉक। ठीक है, एक वैल्यू और है जिसका नाम है पेपर, और एक वैल्यू और है जिसका नाम है सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स। ठीक है, और लीजिए सीजर होता है। ठीक है यार, प्लूरल और सिंगुलर पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट सीखना है हमको। ठीक है, तो ये लीजिए हमने एक जो कहा गया था हमारे कोड में कि हमने एक बना दिया है ना। अब हमको फंक्शन लिखना होगा अलग अलग। ठीक है, देखिए फंक्शन मेन इस तरीके से हमने बना दिया है, क्रिएट अ न्यू फंक्शन गेट गेम चॉइस। अच्छा, जिस तरीके से हमने एक मेन फंक्शन बनाया है, अब हमको गेट गेम चॉइस नाम का एक अलग फंक्शन बनाना है। अब आप बोलोगे कि फंक्शन तो समझा दिए कि अलग लॉजिक लिख देंगे तो फंक्शन हो गया, लेकिन हमको ये बताइए भैया कि फंक्शन बनाएंगे कैसे, ये भी तो दिक्कत है। काहे कि हमको नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2, हम ऐसे लिखते हैं कॉमा देके कि स्टेप नंबर 2, और क्या है, क्रिएट ए फंक्शन विथ नेम क्या, गेट गेम चॉइस। ठीक है, या गेट कंप्यूटर चॉइस मैं लिख देता हूँ, गेट कंप्यूटर चॉइस। कंप्यूटर का क्या चॉइस है, क्या चुनेगा वो, रॉक चुनेगा, पेपर चुनेगा कि सीजर चुनेगा, है ना। तो आप फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो आइए इसके लिए थोड़ा फंक्शन में फिर से घुसते हैं और समझते हैं कि फंक्शन कैसे बनाएंगे। फंक्शन तो मैंने बता दिया क्या होता है और क्यों यूज करेंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए, एक नया फंक्शन बनाने के लिए देखिए नीचे आइए, लिखा हुआ है हाउ टू क्रिएट फंक्शंस कैसे बनाते हैं। यू डिफाइन न्यू फंक्शन यूजिंग फन कीवर्ड।
फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन बनाने के लिए आपको इसी फन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है fun, जिससे आप कंपाइलर को ये बता रहे होते हैं कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है, जो भी मैं आगे यहाँ पे लिखूंगा फन कीवर्ड के बाद, ठीक है। तो फन कीवर्ड के बाद जो भी आप लिखोगे उसका मतलब कि इस नाम का एक फंक्शन तैयार हो गया। जिस तरीके से आप var और val लिख के वैल्यू लिख देते थे, वेरिएबल बना देते थे, उसी तरीके से आपको फंक्शन बनाना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फंक्शन, ठीक है, fun आपने लिखा फंक्शन। अब फंक्शन का नाम जिस तरीके से यहाँ पर मेन लिखा हुआ है उसी तरीके से हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो हमारा फंक्शन का नाम क्या रखना है, xyz? जी नहीं, हमको क्या रखना है, गेट कंप्यूटर, इस तरीके से, है ना, कंप्यूटर गेट कंप्यूटर चॉइस, ऐसे रखना है ना। तो हम गेम वाले फोल्डर में फाइल में बनाएंगे, ये तो मैं समझाने के लिए आपको यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो मैंने लिखा fun। अच्छा, वो ऐड करने वाला फंक्शन अलग करते हैं। मान लीजिए आपको ऐड करना है, तो हमने लिखा फंक्शन एडिशन, ठीक है। और एडिशन लिखने के बाद मैं ये स्मॉल ब्रेसेस लगा दूंगा, ठीक इसी तरीके से, बस मेन दोबारा नहीं बनाऊंगा। एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही मेन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फंक्शन बनाया मैंने, एडिशन बनाया, ठीक है, इसका नाम एडिशन हो गया। देखिए अभी एरर आ रहा है क्योंकि अभी ये फंक्शन पूरी अच्छी तरीके से डिक्लेयर नहीं हुआ। इसको हम ऐसे करली ब्रेसेस देंगे, तो करली ब्रेसेस जब लगाएंगे तो ये इस फंक्शन का बॉडी हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये फंक्शन का नाम हो गया, फंक्शन कीवर्ड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन का बॉडी हो गया। अब इसमें आप जो भी काम लिख करोगे वो एडिशन का पार्ट हो जाएगा। हाँ, इससे बाहर मेन फंक्शन के बाहर हम बनाए हैं, ये देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन का ब्लॉक जो है वो ख़त्म हो जा रहा है इस करली ब्रेसेस के बाद। तो हमने एक अलग फंक्शन बना लिया, है ना। दिस इज़ द अलग फंक्शन, दिस इज़ द डिफरेंट फंक्शन, जिसका नाम क्या है, एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी कोड लिख सकते हो। मान लीजिए मैंने लिखा शाउट अभी फ़िलहाल, ठीक है। अब एडिशन को मैंने लिख दिया, मैंने लिखा दिस is the main function, not the main function, this is the addition function यार, addition function, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एडिशन फंक्शन है तो क्या ये कोड रन करेगा, ज़रा राइट क्लिक करके एक बार रन करते हैं, क्योंकि हम राइट क्लिक करके रन कर देते हैं तो मेन में जो भी लिखा हुआ होता था वो चल जाता था। मतलब कि ठीक है, ऐसा समझिए कि आपके पास घर का चाबी है, आपने खोला और आप मेन गेट में घुस गए। अब मेन गेट में घुसोगे तो क्या रूम में घुस जाओगे, नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो मेन गेट में घुसने के लिए आपको मेन गेट का चाबी चाहिए। अगर किसी दूसरे का रूम में, दोस्त के रूम में घुसना है तो उसके रूम का चाबी चाहिए। अब आपके घर में दूसरा रूम है तो उसके घर का चाबी चाहिए, उसका गेट खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए फंक्शन में जो हमने कोड लिखा था इस एडिशन नाम के फंक्शन में, प्रिंट दिस इज़ द एडिशन फंक्शन, तो ये वाला प्रिंट करने के लिए जो हमने कोड लिखा था वो देखिए तो रन किया नहीं ना किया। क्या लिखा हुआ है कि x-1, मतलब कि ऊपर वाला खाली ये वाला रन किया, ये वाला मेन फंक्शन को रन किया। तो इसको रन करवाने के लिए, इस फंक्शन को काम करवाने के लिए, जिस तरीके से आपको दूसरे रूम में जाना था तो आपको गेट खोलना पड़ता, उसी तरीके से अब आपको इस फंक्शन को चलाने के लिए, इसका कोड एग्जीक्यूट करवाने के लिए प्रोग्राम में इसको कॉल करना पड़ता है। इसको बोलते हैं कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है। मतलब जो भी कोड आपने एक फंक्शन में लिखा है उसको एग्जीक्यूट करवाना है, उसको चलाना है, तो उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि अरे भैया फंक्शन काम कर रहा है, फंक्शन हुआ साला काम करना तो मुँह तोड़ दे बहू, ऐसे ठीक है। तो आपको फंक्शन को बुलाना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा, उससे बोलना पड़ेगा फंक्शन यार प्लीज़ भाई मेरे मान जाओ यार, फंक्शन प्लीज़ मान जाओ, तुम काम कर दो। तो फंक्शन को एक्शन में लाएंगे, काम करवाएंगे उससे, लिख के छोड़ना थोड़ी है हमको। तो फंक्शन को काम करवाने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, मेन फंक्शन सबसे पहले चलता है जब लॉन्च हो जाता है आपका पूरा प्रोग्राम, तो सबसे पहले मेन फंक्शन चलता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मेन फंक्शन में हम कुछ ऐसा कोड कर दें जिससे ये फंक्शन का लिखा हुआ कोड चल जाएगा, तो ये कोड जब चलेगा तो ये कोड अपने आप चलेगा। समझ में आ रहा है आपको? अरे भैया ऐसा समझिए ना कि आपका पेट्रोल जो है, आपने गाड़ी ले रखा है KTM, ठीक है। अब KTM के ड्यूक गाड़ी है आपका, KTM 310 300 कोई जो भी मॉडल है यार, KTM वाला है।
और KTM बाइक में आपका पेट्रोले ख़त्म हो गया तो अपन दोस्तों के बोलिएगा कि अरे हमारा स्प्लेंडर प्लसवा से जो खींच, अपन स्प्लेंडर प्लस से स्प्लेंडर प्रो से चलो खींचो जो भी है, तो वो अपन स्प्लेंडर प्लसवा में क्या करेगा, एगो पीछे रस्सी बांध देगा और रस्सी बांध के आपका KTM खींचने की कोशिश करेगा। अगर उसका इंजन ठीक होगा तो खींचा जाएगा। समझ गए? मतलब कि स्प्लेंडर चलेगा तो आपका गाड़ी अपने आप चलेगा ख़त्म होने के बाद, है ना। तो अभी आपका गाड़ी रुका हुआ था, अब चलने लगा ना। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि फंक्शन, ये जो एडिशन है ये रुका हुआ है ना। तो जब रुका हुआ है तो ये जो फंक्शन है, ये मेन फंक्शन, इसमें लिख देंगे, ऐसा कोड ही हम कर देंगे कि भैया मेरा एडिशन नाम का फंक्शन जो है वो रन करने लगेगा। तो कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, कॉलिंग अ फंक्शन। तो फंक्शन कॉल करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जो नाम है इस एडिशन, ये जो नाम है फंक्शन का, यही वाला नाम यहाँ पर लिख देना पड़ता है। तो हम क्या लिख देंगे, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए और छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, छोटा और ख़राब नहीं। ठीक है, तो देखिए अपने से इंटेलिजी आइडिया दे दिया ना। इंटेलिजी आइडिया जो है वो बहुत चालाक है, अरे बहुत तेज है इंटेलिजी आइडिया हमारा। आधा काम तो वही कर देगा आपका। आपको खाली दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा चीज़ कहाँ अप्लाई करना है। समझ गए? ठीक है, तो लीजिए एडिशन जो है हमने ऐसे लिखा और आपको करली ब्रेसेस भी लगा देना है। ठीक है, करली ब्रेसेस भी लगा देना है और इस तरीके से यहाँ कुछ नहीं लिखना है। आराम से ऐसे कीजिए, सेमी कॉलन दे दीजिए। अच्छा प्रैक्टिस होता है कोड में सेमी कॉलन देना। रन करवा देंगे, रन करवा के चेक कर लेते हैं कि इस बार हमारा ई वाला जो कोडवा लिखल था कौन सा, दिस इज़ द एडिशन फंक्शन, ये चला। देखिए तो जी बिल्कुल चल गया। ये देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 11 और दिस इज द एडिशन फंक्शन। ये लीजिए दिस इज द एडिशन फंक्शन लिखा हुआ था, चल गया ना कोड। समझ गए आप कैसे चलाते हैं इसको, कैसे कॉल करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉलिंग द फंक्शन। अच्छा ये बात है ना। तो इतना समझ गए, ये बताइए रहुआ इतना समझ के लिए अपने। तो अगर इतना समझ गए तो कॉन्ग्रेचुलेसन से आप कमेंट भर दीजिए, कमेंट में लिखिए एकदम कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम समझ गए फंक्शन का हुआ है। एकदम भर दा, एकदम पूरा तोहनी सबन समझ गला। आखिर मज़ा आए तो लिखते बता। चला आगे बढ़ाता, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं। एडिशन हमने लिख दिया। अब ध्यान से समझिए कि ये प्रिंट के बाद लिखा हुआ था एडिशन। क्या हम इसको कहीं भी कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं एडिशन को। तो एडिशन फंक्शन हमने नीचे कॉल किया है, इसको प्रिंट करने के बाद, इसलिए आउटपुट भी इसके प्रिंट करने के बाद हमको लिख के दिखा रहा है। अच्छा ऐसा बात है। अगर इसको हम सबसे ऊपर में कर दें तब, यहीं पे कर दें तब, तो लीजिए एडिशन लीजिए, पहले ही से आ गया तो कोई बात नहीं है। फिर से रन करते हैं। अच्छा अब कैसे आउटपुट आना चाहिए, इसको तो हम सबसे ऊपर रन किए हैं, ज़रा देखते हैं रन करके। ठीक है, कोडवा रन होने दीजिए। जैसे ही कोड रन हो जाता है आपका तो देखिए दिस इज़ द एडिशन फंक्शन। देखिए तो ऊपर भी आ गया है ना, ये आया ऊपर दिख रहा है ना। तो ये जहाँ पर आप कॉल कीजिएगा तो कोड जो है एग्जीक्यूट होता है कैसे, टॉप टू बॉटम। जो ऊपर वाला लाइन है सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसी तरीके से आपको आउटपुट मिल जाता है। तो एडिशन वाला फंक्शन भी है, पहले कॉल हो गया, फिर प्रिंट लिखा हुआ था, फिर जितना बार आप कॉल करिएगा इस फंक्शन को उतना बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसको कर लिया कॉपी और करते जा रहे हैं पेस्ट 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 पेस्ट। देखिए तो हम जितना बार कॉल करेंगे उतना बार ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, और उतना बार आपको एडिशन, देखिए दिस इज़ द एडिशन फंक्शन, दिस इज़ द एडिशन फंक्शन। तो आपको इसमें आसानी ये हो गया कि अब आपको जब कोड लिखना रहेगा और बार एक ही काम को भी करना रहेगा तो आप इस कोड को रीयूज कर लेंगे, दोबारा से यूज कर लेंगे, है ना। तो ये रीयूजेबिलिटी हो गई फंक्शन की। आप उसको एक बार लिख रहे हैं, एक ही बार बना रहे हैं और आराम से फंक्शन जो है इतना सारा बार लिख दे रहे हैं। समझ गए, एक ही कोड को आप बार बार यूज करके। ये फंक्शन की ब्यूटी है, दिस इज़ कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ फंक्शन। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। हम समझता नहीं, ये तो हमारा बातवा समझी था। अब अगर समझी था तो कमेंटवा में लिख दिया कि हैशटैग कॉन्ग्रेचुलेशंस और हैशटैग समझ गेली। ऐसे लिखिया, समझ गए नहीं लिखिया, समझ गेली लिखिया। तनी फील आवे के चाहिए, एकदम देहाती जैसा मजा आई तवा। ठीक ना, ऐसे मजाक मस्ती करीत पढ़ ले बस, सब कुछ तो नहीं, काला टेंशन लिया, एकदम एंड्रॉयड डेवलपर बन जा बता। चल आगे बढ़ा। तो यहाँ देखा, मतलब यहाँ देखिए
एडिशन आपने जितना बार कॉल करोगे उतना बार आपका ये कॉल हो जाएगा फंक्शन। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप 10 बार करोगे या 100 बार करोगे। ओके फाइन, अब हमने ये समझ लिया कि हम कोड को अलग कैसे करेंगे। अच्छा ठीक है, तो क्या अब इस एडिशन में मान लीजिए हमने लिखा वैल ए या वैल ए इक्वल टू 67, वैल बी इक्वल टू 89, इसको जोड़ के हमको प्रिंट करना है। तो मैं लिख देता हूँ कि एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, और यहाँ पे ऐसे हमने लिख दिया प्लस, और प्लस लिखने के बाद यहाँ लिख देते हैं क्या, ए प्लस बी, है ना, बी लिखना ज़रूरी है, एक ही में लिख दीजिए ए प्लस बी, ठीक है, और ए प्लस बी लीजिए, इसको सेव कर देते हैं। आप यहाँ पे ए प्लस बी लिख दीजिए या आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों सेम बात है। हम यहाँ पे कर दे रहे हैं ताकि बार बार एक ही काम ना करना पड़े, झूठों का टाइम हमारा, ठीक है। लीजिए, तो जब फंक्शन कॉल होगा, जितना बार कॉल हुआ है देखिए तो उतना बार ऐड करके दिया है ना, देखिए एक ही काम को कितना बार कर रहा है, जितना बार आप खाली उसको लिख देंगे एडिशन, जितना बार कॉल कीजिएगा ओके उतना बार उसका फंक्शन का कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए हमने इतना सारा कॉल किया है, ठीक है, 7 या 8 बार, ठीक है, तो 7 बार हमारा जो है वो फंक्शन 6 और एक 7 बार कॉल हो रहा है, राइट। ये फंक्शन की ब्यूटी है, जितना कॉल करोगे उतना बार एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको रिजल्ट भी मिल गया 156 दोनों ऐड होके, गॉट इट। ओके आगे बढ़िए, चलिए ठीक है। इसी तरीके से आप जितना चाहो उतना फंक्शन बना सकते हैं। मतलब मैं अगर एक और फंक्शन अलग बनाना चाहूँ जिसका नाम रखना चाहूँ फन सब्ट्रैक्ट, ठीक है, लीजिए सब्ट्रैक्ट फंक्शन बन गया, करली ब्रेसेस लगाएंगे, सॉरी स्मॉल ब्रेसेस लगाएंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे, मैंने लिख दिया वैल एक्स, ठीक है, वैल ए लिखता हूँ यहीं पे, आपको एक और चीज़ समझाऊंगा, वैल ए 78, वैल बी 90, ठीक है, लीजिए, और वैल सी इस बार एक अलग वैल में लिख देते हैं ए प्लस बी, ठीक है, प्रिंट क्या, सिर्फ और सिर्फ सी को प्रिंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब जो भी घट के आएगा वो आना चाहिए, राइट क्लिक करके रन कर लेंगे या यहाँ से रन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी क्या प्रिंट होके आएगा क्या, जी नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कॉल तो कर भी नहीं किया फंक्शन वहाँ को यार, आपने कॉल किया क्या इस फंक्शन को, नहीं, तो जब आपने कॉल नहीं किया तो एग्जीक्यूट रन नहीं होगा। तो फंक्शन तक का कोड, द कोड ध्यान से समझना, कोड ऑफ द फंक्शन इज ओनली एग्जीक्यूटेड, कोड of any function is only executed when it is called, तो कॉल तो किया नहीं हमने इस फंक्शन को, कौन से फंक्शन को, सब्ट्रैक्ट फंक्शन को। तो इसको कॉल करना है कहाँ, क्या हम इस फंक्शन में मेन फंक्शन में कॉल कर सकते हैं कहीं भी, हाँ कहीं भी कर सकते हैं। तो लीजिए सब्ट्रैक्ट लिखिए, देखिए तो आ गया। तो आप कितना भी फंक्शन, कितने तरह का भी फंक्शन मेन फंक्शन में कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, या कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीजिए आ गया, घटा के आपको आंसर कितना मिल रहा है, -12, ए जो होगा वो छोटा होगा, है ना, ए नीचे आइए देखिए छोटा है। अच्छा आप जरा ध्यान से समझिए कि यहाँ पर भी हमने ए नाम का वेरिएबल बनाया है, यहाँ पर भी ए नाम का वेरिएबल बनाया है, यहाँ कोड चल रहा है। अगर मैं इस मेन मेथड में, मेन फंक्शन में, देखिए यहाँ पे x नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे z नाम का वेरिएबल है, यहाँ y नाम का वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना दूँ जिसका मैं रख दूँ var x इक्वल टू 90, तो क्या x का वैल्यू काम करेगा, यहाँ पे नहीं काम करेगा, क्योंकि एक स्कोप में एक नाम का वेरिएबल होना चाहिए, सिर्फ ओनली वन टाइम। मैं बता रहा हूँ मैं क्या कहने को, देखिए एरर आ गया ना एरर, लेकिन आप इसको अपडेट कर सकते हैं। क्यों अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि भैर से बना हुआ है, मतलब कि एक ब्लॉक में, एक बॉडी में, कहीं पे भी एक ब्लॉक में, कोड के किसी ब्लॉक में, ध्यान से समझिए और सुनिए, कोड के किसी भी ब्लॉक में आप सिर्फ और सिर्फ एक नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं, दूसरा बनाएंगे एरर मिलेगा, आप उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा वैल्यू उसमें साइन, मतलब दूसरा दूसरा वेरिएबल बना नहीं सकते, दूसरा वैल्यू अपडेट भले करा सकते हैं, साइन करा सकते हैं, जैसे हमने 90 असाइन करवाया, लेकिन आप उस नाम से दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। दूसरा वेरिएबल बनाने का मतलब क्या हुआ कि मेमोरी में एक और दो नाम का एक जैसे देखिए
अभी क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ यार, जब समझा ही रहा हूँ तो बहुत अच्छे से समझाते हैं ना अपन, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, हमने एक्स ऐसे मान लीजिए मेमोरी एरिया है ना। अब मेमोरी एरिया है तो एक्स नाम का वेरिएबल ऐसे यहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, मान लीजिए डब्बा बन रहा होगा एक एक्स नाम का, ऐसा हम लोग एक सोचते हैं एक्स, ठीक है। एक्स में क्या वेरिएबल जा रहा है, वैल्यू 78, ठीक है। लीजिए 78, ए भाई काम कर अच्छे से, 78। अब थोड़े देर बाद एक्स को अपडेट कर दे रहे हैं जिसका वैल्यू 90 है ना। तो यहाँ वाला ये अब वैल्यू क्या हो गया, 78 से यहाँ 90 हो गया, है ना, 90 हो गया। लेकिन जब आप एक और भैर कीवर्ड या वैल कीवर्ड कुछ भी लिखते हैं, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप एक और वेरिएबल बना रहे हैं, एक और वेरिएबल बना रहे हैं यहाँ पर एक्स नाम का, ठीक है, इस तरीके से। तो एक ही जगह में, एक ही ब्लॉक में मेन मेथड है, मान लीजिए ये इतना दूर का मेन मेथड है, रेड कलर के मैं बॉक्स या गोल घेरा से घेर देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, ये रेड कलर वाला मेन मेथड है, मेन फंक्शन है। तो एक ही ब्लॉक में, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, दो नाम का कोई सेम चीज़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्स बन गया, एक में तो आपका है 90, यहाँ पर 78 ही रहेगा ना, क्योंकि आप अलग बना रहे हैं, ठीक है, उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं इस बार, 78 है ना। तो ये गलत है भैया, ऐसे नहीं कर सकते हैं, समझ गए, ठीक है। ये मेमोरी में आप एक एक्स और एक और एक्स नहीं बना सकते हैं, वाई बना सकते हैं, एक्स वाई बना सकते हैं, जेड वाई बना, कुछ भी बना सकते हैं, सेम नाम से कभी कुछ नहीं बना सकते हैं, ओके। तो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको हटा दिया, ठीक है। दीजिए, अब सब सही हो गया, कोड हमारा चलाएंगे तो रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन देखिए तो इस पूरा कोड में, ठीक है, ए और बी दोनों सेम है, यहाँ भी तो कैसे सेम है और कैसे काम कर रहा है। तो इसका ब्लॉक देखिए, ब्लॉक कहने का मतलब बॉडी देखिए, लाइन नंबर 36 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 36 से ये वाला करली ब्रेसेज और 41 पर ख़त्म हो रहा है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, एडिशन वाला। ये अगर आप ये देखें कि एडिशन जो है वो 29 अगर आप देखें तो एडिशन जो है वो 29 नंबर से शुरू हो रहा है, यहाँ से करली ब्रेसेज, और यहाँ ख़त्म हो रहा है 34 पे। तो ये 34 लाइन नंबर इतना दूर इसका ब्लॉक हो गया। तो ये बोलते हैं लोकल वेरिएबल, मतलब इस वेरिएबल का स्कोप, कहने का मतलब हो गया कि नहीं बोलते हैं कि अरे यार उसका स्कोप बहुत बड़ा है, मतलब वो बहुत दूर तक उसकी वैल्यू है, लेकिन इसका वैल्यू यहीं तक ख़त्म हो जाता है, इसी के बीच में यहीं तक रहेगा। तो दिस इज़ नोन एज लोकल वेरिएबल, ओके। हियर ए एंड बी आर लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। ये क्या हो गए, लोकल वेरिएबल, इसका वैल्यू लोकल है, बस इतने दूर तक मौजूद है, ठीक है, और कहीं नहीं, इसी ब्लॉक में, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, लोकल वेरिएबल्स। यहाँ भी हियर ए कॉमा बी एंड सी आर लोकल वेरिएबल्स, ओके, समझ गए। ए कॉमा बी कॉमा सी, ये जो ए बी सी है वो कैसा है, लोकल वेरिएबल है, समझ गए। इतना कुछ आपको समझ में आना चाहिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, FUN लिखेंगे, फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिख देंगे, और यहाँ पर ऐसे करली ब्रेसेस लगाएंगे, ये ब्रैकेट होना जरूरी है, ब्रैकेट हटा देंगे तो देखिए एरर आ जाएगा, देखिए रेड आ गया, आपको एरर दे देगा प्रोग्राम में। तो आपको ये ब्रैकेट होना ज़रूरी है, ठीक है, और फंक्शन हम इस तरीके से बना लेंगे। अब देखिए आगे देखिए क्या हम पढ़ेंगे, इसी फंक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और वो फंक्शन में हम चीज़ें पढ़ रहे होंगे कुछ आगे, ठीक है। फंक्शन बना लिया हमने, मेन फंक्शन देखिए गेट गेम चॉइस नाम का फंक्शन बनाएंगे। देखिए हमने कहाँ कॉल किया है, दिस विल रन या कॉल योर फंक्शन, ये इस तरीके से रन करेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये सब चीज़ें अभी बताया कि कैसे आपको रन करवाना है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स ए फंक्शन नीड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा आप अगर सीरियस होइए तो यहाँ पे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समटाइम्स ए फंक्शन नीड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ टास्क। कभी कभी किसी फंक्शन में हम कुछ ऐसा लिख देते हैं कि उसको एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, कुछ और डेटा चाहिए होता है। जैसे आपको अगर कोई ताला खोलना है तो चाबी चाहिए, अगर आपको अपने फेसबुक अकाउंट खोलना है तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए ही चाहिए, तब जाके खुलेगा, है ना। तो आपको फंक्शन को, टास्क को करवाने के लिए, कुछ कंप्लीट करवाने के लिए, कोई काम कंप्लीट करवाने के लिए अपने फंक्शन से कभी कभी हमको कुछ ऐसा काम, उसमें कुछ ऐसा हमको ऐड करना पड़ता है डेटा, जिसके कारण वो काम कंप्लीट हो। अगर उसमें डेटा नहीं है तो वो काम होए भी नहीं करेगा। जैसे कि हम बात करें, अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है फेसबुक पर,
बना हुआ तो आप फेसबुक में लॉगिन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे, है ना। मतलब ये वैलिडेशन नहीं है, हम ऐसा लिखेंगे कि वो फंक्शन जब कॉल होगा तो उसमें कुछ डेटा जाएगा और वो डेटा जो है तब जाके हमको प्रिंट होके और कुछ भी काम करके मिलेगा। तो वहाँ पर हम फंक्शन को कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये वाला एरिया देखिए कि फंक्शन fun तो लिखा हुआ है, सम जिसका नाम लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, num1 यहाँ देखिए, और एक और लिखा हुआ है num2, और इसका इंट लिखा हुआ है, इसका भी टाइप इंट लिखा हुआ है। एक ये वेरिएबल हो गया, ठीक है, ये वेरिएबल है, ठीक है। ये वाला एक वेरिएबल बना हुआ है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल बना हुआ है, दो वेरिएबल बने हुए हैं। तो इन दोनों वेरिएबल जब आप पास करेंगे तब होता है। इसको बोलते हैं पैरामीटर्स, पैरामीटर्स या पैरामीटर्स, PARA, ठीक है। ये देखिए पैरामीटर, दिस इज़ नोन एज पैरामीटर। ये फंक्शन, ठीक है, जब भी हमको कुछ ऐसा काम करवाना रहे जिसमें कुछ वैल्यू जाए उस फंक्शन में, तो उसको उस वैल्यूज़ को उस वैल्यू को आप पैरामीटर बोलेंगे और ये आपको पास करना पड़ेगा। मतलब कि अगर सपोज कीजिए अभी आपको ऐड करना है 78 और 90, तो आपने ऐड कर दिया। अगर आपको 10 बार ऐड करना रहता और दोनों का वैल्यू चेंज रहता, दसों का वैल्यू चेंज रहता, एक बार 1 2 2 4 5 6 8 10 ऐसे करके काफ़ी सारा कुछ भी कैलकुलेशन रहता और आपको ऐड करना रहता, तो कैसे करते हैं ऐड, है ना। ये दिक्कत वाली बात हो गई कि कैसे ऐड करते हैं। तो आप वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा फंक्शन, ठीक है, हमने लिखा ऐड, ठीक है, और इस ऐड फंक्शन में हमने ऐसे फंक्शन बना दिया सबसे पहले, है ना। हमको ऐड करना है नंबर, राइट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, एक वेरिएबल लिखते हैं नम, ठीक है, 1 या A या B या X या Y Z कुछ भी। मान लीजिए हमने लिखा J, ठीक है, J का टाइप दे दीजिए इंट, कॉमा K, एक और वेरिएबल K, इसका भी टाइप दे दीजिए कोलन लगा के इंट। मतलब अब हमने ये कह दिया अपने फंक्शन से, सुनिए ध्यान से, यहाँ पर लाइन नंबर 47 में हमने अपने फंक्शन से ये कह दिया, जब भी मैं तुमको कॉल करूँगा, अरे फंक्शन जब भी मैं तुमको कॉल करूँगा तो मैं तुमसे दो चीज़ें एक्सपेक्ट करूँगा। जिस तरीके से आप अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा केयर एक्सपेक्ट करते हैं, उसी तरीके से आप जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, पैरामीटराइज्ड फंक्शन, सबसे पहले इसका नाम क्या है, पैरामीटराइज्ड, ठीक है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन। मतलब इसमें पैरामीटर है, राइट। पैरामीटर क्या होता है, कुछ फंक्शन में हम वैल्यू पास कर रहे होते हैं इस करली ब्रैकेट में, तो इसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। ये फंक्शन है। तो जिस तरीके से आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार यार एक्सपेक्ट करते हैं और न जाने क्या क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, तो ठीक है, तो समझिए यहाँ पे गर्लफ्रेंड का ध्यान मत लाइए, अभी पढ़ाई में नो डिस्टर्बेंस। तो ऐड मेथड जो है आपका, जब भी कॉल होगा, मतलब जब भी एग्जीक्यूट करवाना होगा इस ऐड मेथड को, तो आपको ये दो चीज़ें देना पड़ेगा, है ना। जिस तरीके से अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो गिव एंड टेक होना चाहिए ना। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से खाली एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको कॉल करके पूछे, हाँ बाबू खाना खा लिया, हाँ बाबू खाना खा लिया, जो भी पूछे, ठीक है, कि तबीयत कैसा है, अगर आप उससे ढेर सारा केयर और रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको देना भी तो पड़ेगा केयर और रिस्पेक्ट। तो हम भी उसी तरीके से यही कह रहे हैं लाइन नंबर 48 में, अरे फंक्शन जब भी मैं तुमको कॉल करूँगा, जब भी मैं तुम्हारा कोड रन कराना चाहूँगा, तो मैं तुमसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करूँगा, मैं तुमसे कुछ डेटा एक्सपेक्ट करूँगा। और वो डेटा क्या होगा, दो डेटा होगा, एक जे जिसका नाम जे होगा, ऐसे हमने रेफरेंस के लिए दे दिया, जिसका टाइप इंटीजर होगा, एक और नाम होगा जिसका टाइप इंटीजर होगा। इन दोनों में मैं तुमसे दो चीज़ें एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है, तब जाके मैं तुमको कुछ रिजल्ट दूंगा, वरना नहीं दूंगा, समझ गए। तो चलूँगा मतलब कोड चलेगा या नहीं चलेगा, आप जब यहाँ पे लिखोगे तभी चलेगा। अब कहाँ पे, जब कॉल करोगे तब ये एक्सपेक्ट करेगा, राइट। दो आर्गूमेंट्स, अब ये पैरामीटर है और जब हम कॉल करेंगे तो वो आर्गूमेंट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ प्रिंट ln, और मैं लिख देता हूँ, आप फंक्शन में कुछ भी लिख सकते हो, कोडिंग में कुछ भी कोड कर सकते हो ना। तो फंक्शन में मैं लिख देता हूँ कि ये मेरा पैरामीटर वाला फंक्शन है, ओके,
इसको रन करते हैं तो अभी ये चलेगा नहीं, क्योंकि हमको इसको कॉल करना पड़ेगा। अच्छा, मेन मेथड में कॉल कर सकते हैं? हाँ जी, मेन मेथड में हमने कहा कि कॉल कर सकते हैं। क्या नाम था? ऐड नाम था जी, ऐड नाम था। ऐड में जैसे ही डाला, ठीक है, ये ऐड कॉल किया तो देखिए राइट क्लिक करके रन कीजिए, कहीं से भी रन कीजिए, आपको एक एरर मिलेगा। अब वो एरर इसलिए मिलेगा क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा था आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात नहीं करेगी, क्योंकि वो आपसे भी रिस्पेक्ट और प्यार एक्सपेक्ट करती है। अगर आप उनको प्यार नहीं दोगे, केयर नहीं करोगे, तो वो भी तुम्हारा केयर नहीं करेगी दोस्त। इसलिए गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप रखो अपने रिलेशनशिप में। हैशटैग रिलेशनशिप लिख देना नीचे जिसकी जिसकी है। चलो ठीक है, हैशटैग खाली रिलेशनशिप लिखना, नाम मत लिखना दोस्त। चलो ठीक है। नो वैल्यू पास्ड फॉर पैरामीटर जे। देखिए लिखा हुआ है ना कि के और जे के लिए जो पैरामीटर है वो पास ही नहीं किया गया है ना, जे के लिए पास ही नहीं किया गया, वैल्यू ही नहीं पास किया गया। जब तुम वैल्यू नहीं दोगे तो नहीं काम करेगा। जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को वैल्यू नहीं दोगे, भैया छोड़ के चली जाएगी। उसी तरीके से ये भी छोड़ के चला गया। ये कह रहा है कि भैया जब हम कॉल करेंगे तो हमको एक चीज़ चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, दो इंटीजर चाहिए, दो इंटीजर वैल्यू चाहिए, और आपने एक भी नहीं दिया। तो मैं जा रहा हूँ यार, मैं तो गुस्सा हो जाऊँगा, मैं तो रूठ जाऊँगा। अब इसको मनाना है तो मनाने के लिए भैया चॉकलेट लाओ, अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा प्यार दो, थोड़ा रिस्पेक्ट दो, थोड़ा केयर दो, थोड़ा टाइम दो यार अपना, तब मानेगी ना। तो उस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो ये कह रहा है। अब देखो भाई, लड़कियों में भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा समझना चाहिए जब आप रिलेशनशिप में रहो, तो वरना दिक्कत हो जाएगी। मतलब उनको जो चाहिए जिस टाइम पे वही दो। अगर वो उससे ज़्यादा या कम दोगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ज़्यादा भी दोगे तो बोलेगी यार बड़ा ज़्यादा दे रहा है प्यार मेरे को, आज ये क्या बात हो गया इसको। फिर अगर कम दोगे तो यार कुछ कर भी नहीं करता है मेरे लिए, मेरा बर्थडे याद नहीं रखता, मेरा ये नहीं, मेरा नहीं वो नहीं, मेरा मार्केट नहीं करवाता, ये नहीं करवाता, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ क्या आपको करना है, ठीक है, देखिए अब ये रूठ गया भाई। ठीक है, ऐड मेथड आप कॉल कर रहे हो, इसको मनाना है अपनी गर्लफ्रेंड की तरह, तो मनाने के लिए इसको वैल्यू देना पड़ेगा। अब ये वैल्यू क्या क्या लेगा, आपकी गर्लफ्रेंड क्या क्या लेगी आपसे, बात आपसे एक्सपेक्ट कर रही होगी टाइम पे बात करे, टाइम पे आपको शॉपिंग करा दे, क्रेडिट कार्ड का भी पासवर्ड दे दे। ठीक है, चलो भाई, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो एक्सपेक्ट करेगी उसको दे दो। तो ये दो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। आवर function add method is expecting two things, and that is one value is integer and second value is also integer। तो दो वैल्यू देना है, जो मांग रहा है वो दे दो। तो इसके पास मैं गया ऐड मेथड के पास और मैंने कहा कि भैया एक काम करो, तुम मान जाओ प्लीज़, ये लो मैं तुमको दो वैल्यू देता हूँ। तो पहला वैल्यू इंटीजर तुमने मांगा है ना, तो लो मैं लिख देता हूँ 45, कॉमा के बाद एक और वैल्यू मांगा है तुमने, क्या, तो आपने एक और वैल्यू मांगा है फिर से इंटीजर, तो मैं दे देता हूँ 90। ठीक है, दोनों इंटीजर हो गया। देखो तो जे में वैल्यू चली गई, के में वैल्यू चली गई, ऐसा दिखा रहा है। अच्छा अब रन करते हैं। अब आपने कहा अच्छा बेबी मान गई क्या आप, ठीक है, अपने गर्लफ्रेंड को बोला, इतना सारा प्यार केयर रिस्पेक्ट सब कुछ करके, तो ये बोलेगी कि हाँ यार मैं तो अब मान गई, अब मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो तुम्हारे जैसा तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं आज तक दुनिया में। देखिए तो आ गया, ये मेरा पैरामीटर वाला फंक्शन है, प्रिंट होके आ गया ना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ प्रिंट लिखा हुआ है, यहाँ एलन कर दीजिए, एलन कर दीजिए ना दोस्त, तब ना नीचे आ जाएगा। लीजिए इसको हमने एलन लिख दिया। तो जब आप इसको लिखोगे एलन तो ये नीचे आ जाएगा। तो भाई मान गई आपकी गर्लफ्रेंड। तो इसी तरीके से आपका पैरामीटर वाला फंक्शन भी मान गया, बोला कि अच्छा हमको पैरामीटर चाहिए था, हमको तो मिल गया। तो अब इस पैरामीटर का में जो भी कोड लिखा होगा एग्जीक्यूट हो गया। तो कोड हमने क्या लिखा था, प्रिंट एलन। अच्छा यार, तो प्रिंट एलन में क्या था, ये मेरा पैरामीटर वाला फंक्शन है, ये मेरा पैरामीटर वाला फंक्शन है। लीजिए चल गया कोड हमारा। अब चला, लेकिन ध्यान से समझिए, इस फंक्शन के पास अब जब उसको प्यार दे दोगे, केयर दे दोगे, तो भैया उस लड़की के पास, आपके गर्लफ्रेंड के पास वो केयर वो प्यार रहेगा। आराम से वो हमेशा आपसे एकदम एक्सपेक्ट करती रहेगी, वो आराम से एकदम खुश रहेगी, मस्त रहेगी। तो इसके पास वैल्यू है, इस एडिशन वाले फंक्शन के पास इन दो की वैल्यू है, इंट का वैल्यू और एक के जे का वैल्यू। जे में जो वैल्यू आपने डाला है, ऊपर में देखिए क्या डाला है 45, नीचे में क्या डाला है के 90। तो जे में वैल्यू 45 है, के में वैल्यू क्या है, के में 90 वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर टाइप का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो जे में क्या स्टोर हो जाएगा, 45 और 90 स्टोर हो जाएगा कहाँ, के में। ठीक है, तो आप इस जे और के में फिर ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा पैरामीटर वाला फंक्शन है, इसके नीचे हम कर दिए प्रिंट एलन और हमने लिखा कि भैया जे प्लस के एंड बराबर करके आपने इसको लिख दिया इक्वल टू, और आपने क्या लिखा प्लस जे प्लस के, है ना, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, जे कोड अलग लिखना है ना, जे प्लस के। लीजिए
रन कीजिए तो देखिए तो वैल्यू आता है जे और के का जो आपने ऊपर लिखा है। तो 90 और 45 जोड़ लीजिए, 45 और 90 ही ना, हाँ जी 45 और 90 जोड़िए तो देखिए तो आ गया 135। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से जब रूठेगी तो मना लेंगे ना अब आप फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन को अपनी गर्लफ्रेंड की जैसा ट्रीट कीजिए, सब कुछ आसान कर देगा आपका, है ना। अच्छे से क्वीन जैसा ट्रीट कीजिए, एकदम फुला के रखिए रसगुल्ले की तरह। समझ गया? जो आपसे ये मांगे वो इसको जो एक्सपेक्टेशन रहे उसको पूरा कीजिए। ठीक है, तो सारा काम होता रहेगा, अच्छे से काम करता रहेगा, आपका पूरा कोड चलता रहेगा, पूरा ज़िंदगी अच्छे से चलेगा। चलो ठीक है, तो J+K हमने ये डाल दिया। ठीक है, एडिशन आपका हो गया। तो अब इस फंक्शन के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इस वैल्यू के साथ J के साथ हमने ऐड करा, मल्टीप्लाई करवा दो, डिवाइड करवा दो, अरे कुछ भी करवा दो भैया, आप कुछ भी करवा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये करवाया, मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट ऐसा लिख देता हूँ कि वैल C और वैल रिजल्ट। ठीक है, वैल रिजल्ट में J+K को जोड़ो, है ना, J+K को जोड़ो, मतलब इसको ब्रैकेट में कर दो थोड़ा ताकि अच्छा लगे जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ते तो अलग अलग चीज़ें, और गुना कर दो 20 से। जो भी रिजल्ट आएगा, अब वो कहाँ रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट में, है ना, जो भी ऐड होके और गुना होके, मतलब J और K का गुना हो जाएगा 20 से, और कहाँ आ गया रिजल्ट में। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रिंट एलन, और किसका वैल्यू प्रिंट करवाओगे इस बार, रिजल्ट वाला वैल्यू, कि रिजल्ट में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए 135 गुने 20 जब आप करोगे तो हो जाएगा, जितना भी वैल्यू आएगा वो दोनों ऐड हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके देखिए वैल्यू आपको मिल गया 2700। ठीक है, समझ में आया? तो इस J और K के पास वैल्यू है, अब जो भी वैल्यू है आप यहाँ पर कुछ भी लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिर्फ आप यही नहीं लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ज़रा ध्यान से समझो कि जब आप लॉगिन कर रहे होगे, यहीं पढ़ी, ठीक है, यहीं पे आप ध्यान से समझिए कि जब आप लॉगिन करोगे, जब आप ऐसे कुछ में, ठीक है, लॉगिन फंक्शन, एक लॉगिन फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो ढेर सारा यूजर जब लॉगिन करेगा तो कैसे काम करता होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिए। तो हमने किया फंक्शन जिसका नाम है लॉगिन। ठीक है, अब लॉगिन फंक्शन में हम लिख देते हैं कि भाई प्रिंट एलन, ठीक है, एलन यू आर लॉग्ड इन, ऐसे लिख देते हैं यू। अभी डेटाबेस का काम हम नहीं कर रहे हैं, बस हम लिखते हैं, आपको थोड़ा सा समझ आ रहे हैं, यू आर लॉग्ड इन या लॉग्ड इन सक्सेसफुल, है ना। अब आपने लॉगिन सक्सेसफुल करना है तो आपने क्या किया, प्रिंट इस लॉगिन में गए और लॉगिन में जाके आपने ये दो फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड। तो यूजर आईडी स्ट्रिंग टाइप का, मान लीजिए हमने लिख दिया यूजर नेम, है ना। अब यूजर नेम कौन से टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, कॉमा एक और पासवर्ड किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, लीजिए आपने दो चीज़ें दी इसको, यूज़र नेम और पासवर्ड, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, तो यू आर लॉग्ड इन जब प्रिंट करेगा तो समझिए यहाँ पर कि जब आप इसको कॉल करेंगे लॉगिन, तो ये डायरेक्ट तो कॉल होगा नहीं क्योंकि ये तो अभी उठा हुआ है बेचारा। ये बोलेगा हमको फंक्शन को दो चीज़ें चाहिए, नीचे से देखो कि क्या आपने दे रहे हो, वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपका फंक्शन। तो आपका फंक्शन एक स्ट्रिंग टाइप का और एक और स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। अब जब दो स्ट्रिंग वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूजर नेम में मान लीजिए हमने लिखा अंकित, ठीक है, अंकित 1 2 3, ठीक है, कॉमा। अब पासवर्ड में लिखा हमने क्या, पासवर्ड में कुछ भी लिख दिया, फिर से स्ट्रिंग ले रहा है तो हम स्ट्रिंग देंगे, इंट डालोगे तो गलत हो जाएगा, तो टाइप मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डबल कोटेशन का यूज कर रहे हैं। तो डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप लिखोगे वो क्या हो जाएगा, सब स्ट्रिंग बन जाएगा। तो स्ट्रिंग भी पासवर्ड है और आपका यूजर नेम भी। तो देखिए, तो अगर ये दोनों सही होगा, ये स्ट्रिंग जाएगा, तो अभी हम चेक नहीं कर रहे हैं कि आपका यूजर नेम पासवर्ड सही है कि गलत है, क्योंकि वो तो डेटाबेस वगैरह से होगा, उसकी बात बाद में करेंगे। तो लीजिए, तो देखिए, तो आ गया यू आर लॉग्ड इन, आया ना प्रिंट होके। तो कुछ इस तरीके से काम कर रहा होगा लॉगिन, समझ गए। और जब भी एक यूजर लॉगिन करने की कोशिश कर रहा होगा तो यहाँ पर एक बार और लॉगिन मेथड ऐसे कॉल हो रहा होगा। अब इस बार लॉगिन मेथड क्या कॉल हो रहा होगा, मान लीजिए आयुष लॉगिन कर रहा है, आयुष 1 2 3, जो उसने पासवर्ड क्या रखा है, रॉक्स, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो जब ये आयुष रॉक्स ऐसे लिख दिया, ठीक है, पासवर्ड ये रखा है, और इसको जब आप फिर से रन करोगे तो देखिए एक बार और कॉल होगा, दोबारा लॉगिन मेथड कॉल हो जाएगा और आपको लॉगिन करके दे देगा, समझ गए।
यू आर लॉग्ड इन, देखिए 2 बार लॉगिन हो गया ना। इसी तरीके से आपका लॉगिन मेथड जो है वो काम कर रहा होगा। कुछ कोड ऐसा लिखा जा रहा होगा वहाँ पर कि भैया एक स्ट्रिंग दो जिसमें ईमेल आईडी रहेगा, यूज़र नेम रहेगा, पासवर्ड रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, लॉगिन ओटीपी जो भी है, इस तरीके से एक्सपेक्टेशन कर रहा होगा। तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। अब फंक्शन है तो कितना बार भी कॉल कर लो, इसीलिए ना जब आप मल्टीपल यूज़र ऑर्डर कर पाते हैं तो हर एक ऑर्डर का बाय नाउ बटन बना रहता है। तो बाय ऐसा रहेगा प्लेस ऑर्डर, तो प्लेस ऑर्डर नाम का फंक्शन कितना बार भी चल सकता है। जब भी आप क्लिक करोगे तो एक फंक्शन चला देंगे, जब भी क्लिक करोगे तो फंक्शन चला देंगे, है ना। तो यहाँ पर मेन मेथड चल रहा है तो फंक्शन चल जा रहा है। अच्छा, क्या ये फंक्शन अब जो हमने बनाया है दूसरे फंक्शन के अंदर चला सकते हैं? मतलब मान लीजिए कि जब ऐड फंक्शन चलेगा तो क्या चला सकते हैं? तो हाँ, चला सकते हैं। इस ऐड फंक्शन में क्या लिख दीजिए ना, लॉगिन लिखिए, ठीक है। और लॉगिन लिखने के बाद लिख दीजिए यूज़र नेम में मान लीजिए ABC, ठीक है, कुछ भी, और इसमें लिख दीजिए 5 6 7 8 जो भी है, ठीक है। तो जब ध्यान से समझिए, जब आपको रिजल्ट प्रिंट होके आएगा तब क्या लिखा हुआ है, लॉगिन, ठीक है। और जब ऐड मेथड चलेगा तो ऐड मेथड ऊपर चल रहा है, हाँ जी, ऐड मेथड हमारा ऊपर चल रहा है। तो ऐड मेथड जब ऊपर चल रहा है और हमने लॉगिन मेथड कहाँ चलाया है, इसी ऐड मेथड के अंदर लाइन नंबर 59 पे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जब ये कोड आएगा तो ये भी चल जाएगा। इसको कॉल कर लीजिए, रन करके आराम से रन कर रहे हैं हम। अभी ये कॉल करते हैं तो देखिए कॉल किए तो देखिए 2700 आया, है ना, 2700 आया। और पासवर्ड जो था यू आर लॉग्ड इन, देखिए ये 3 बार चल रहा है क्योंकि हमने 3 बार कॉल कर लिया। एक बार ये वाला ऊपर से 2 बार आ रहा होगा लॉगिन, है ना, 2 बार ये और 1 बार ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जिस तरीके से इस J और K के पास वैल्यू था जो आप ऊपर में डाल रहे थे, उसी तरीके से इस यूज़र नेम के पास वैल्यू है जो ऊपर में डाल रहे हो, और इस पासवर्ड के पास वैल्यू है जो ऊपर में डाल रहे हो। तो अगर आप उसको देखना है तो क्या लिख देंगे, println, ठीक है। और हम ऐसे लिख देते हैं यूज़र नेम इज, ऐसे करके प्लस लिखते हैं। कहाँ गया हमारा प्लस वाला बटन, प्लस, और लिख देंगे क्या, यूज़र का नाम। और मेक श्योर जो आप यहाँ पे लिखे हैं वही कॉपी पेस्ट कीजिए, ठीक है, एकदम सेम होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। प्लस यहाँ पे पासवर्ड इज, यहाँ पासवर्ड लिख दीजिए, है ना, और पासवर्ड का इज लिख के प्लस कीजिए और क्या लिखिए, पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड है। यहाँ मेक श्योर जो आप यहाँ लिखेंगे वेरिएबल वही नाम सेम होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगा। तो अब क्या आएगा, जितना बार आपने पासवर्ड और यूज़र नेम डाला है, अंकित 1 2 3, आयुष 1 2 3, और यहाँ पे ABC इस एडिशन में, तो जो चल रहा होगा वो सारा मेथड एक बार करके चलेगा, तब जाके आपका काम करेगा। तो सबसे पहले आएगा ABC वाला क्योंकि वो ऐड मेथड के साथ चल रहा है ना। देखिए आया ABC एंड पासवर्ड इज 6 7 8 क्योंकि ये ऐड मेथड में है। उसके बाद देखिए यूज़र नेम इज़ 1 2 3, यूज़र नेम इज़, और यू आर लॉग्ड इन हमेशा आ रहा है क्योंकि यू आर लॉग्ड इन तो पहले से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जब आप एक पैरामीटर पास करते हैं किसी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में जब आप एक पैरामीटर पास करते हैं तो उस पैरामीटर में वैल्यू उसकी रह जाती है उस फंक्शन के पास। उस वैल्यू का फिर हम आगे यूज कर सकते हैं जिस तरीके से हम यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं, समझ गए। तो यहीं से फंक्शन जब यूजर नेम है तो वैलिडेट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या डेटाबेस में है। अब इस फंक्शन के पास आ गया ना, इस फंक्शन के पास वैल्यू आ गया ना, ठीक है। आपके गर्लफ्रेंड के पास आपने प्यार दे दिया, आपने केयर दे दिया, तो वो आपको प्यार कर रही है ना, खुश है ना, तो ये भी फंक्शन खुश है, अब इसका यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने इस फंक्शन का यूज किया आगे और सारा काम कर लिया, इस यूजर नेम का चेक कर लिया, इस पासवर्ड को चेक कर लिया कि डेटाबेस में है कि नहीं है। तो अगर है तो भैया लॉगिन कर दो, नहीं है तो मत लॉगिन करो यार, ठीक है। ऐसे हमने बना दिया, कोड बन गया आपका प्रोग्राम। और यार सिंपल है यार, समझना चीज़ों को, और जब मैं समझाऊँ तब तो बिल्कुल सिंपल है। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिस तरीके से जितना इजीली मैं समझा रहा हूँ बहुत रेयरली आपको समझाने वाले मिलेंगे, ठीक है। मैं जब सीखता था तो मैं बहुत परेशान रहता था इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक लर्निंग माइंड डेवलप करना होता है। किस तरीके से सोच रहे हैं वही आपको कोई विजुअलाइज करवाने लगता है ना, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ जाते हैं। गॉट इट। तो आई होप कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आप बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं बहुत ईजिली समझाने की कोशिश करता हूँ यार, ठीक है। चलिए, तो हमने लॉगिन करके आपको दिखाया किस तरीके से आप लॉगिन फंक्शन वगैरह बना सकते हैं। इस तरीके से कुछ भी फंक्शन बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या आप यहाँ पर सेम टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, और कितना सारा फंक्शन में आर्गुमेंट और ये पैरामीटर कितना पास कर सकते हैं। तो आप कितना भी पास कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए मैंने बनाया फंक्शन, ठीक है, फंक्शन डिस्प्ले नाम का, ठीक है,
जो डिटेल्स डिस्प्ले करवाएगा। यहाँ पे मैंने बनाया ए का टाइप इंट रख दिया, कैपिटल इंट है ना, इंट कॉमा, बी का टाइप फ्लोट रख दिया, ठीक है, सी का टाइप डबल रख दिया, ठीक है, और डी का टाइप स्ट्रिंग रख दिया, ठीक है, और एफ का टाइप बुलियन रख दिया, ठीक है, और क्या रख रहा है, और कुछ छूट रहा है हमारा, लॉन्ग छूट रहा है, शॉर्ट छूट रहा है, बाइट, तो कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, कुछ भी रख दो यार, मतलब ठीक है, ये जी का टाइप आप क्या रख दो, शॉर्ट रख दो, या नहीं आप शॉर्ट मत रखो यार, शॉर्ट क्या रखोगे, बुलियन कैर हो गया है ना, तो लीजिए कैर आपने लिख दिया और इस तरीके से लिखिए। अब इसकी वैल्यू हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, प्रिंट ln, ये मैंने आपको यहाँ हम प्रिंट करते हैं, और द वैल्यूज आर, और वैल्यूज आर क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे ये वाला, और यहाँ लिख देते हैं ए कॉमा, ये स्ट्रिंग टेम्पलेट्स, स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज कर रहे हैं हम इस तरीके से, है ना। यहाँ फिर से डॉलर का साइन लगाइए, सी लगाइए, डॉलर साइन लगाइए, डी लगाइए, डॉलर साइन लगाइए, ई लगाइए, ई है कहीं नहीं है, चलिए ई नहीं है तो एफ लगाइए, जो भी मिस हो गया है, ठीक है, ई एफ हो गया हमारा, जी है बिल्कुल है, लीजिए। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो सारा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो डिस्प्ले अभी चलेगा नहीं, हमको कॉल करना पड़ेगा। तो मेन फंक्शन में क्या आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं, जी हाँ। तो इस बार मेन फंक्शन में नहीं, हम लॉगिन फंक्शन में कॉल कर रहे हैं। तो लॉगिन में कॉल कर दे रहे हैं डिस्प्ले, ठीक है। अब डिस्प्ले में देखिए अभी तो रन नहीं करेगा, अभी आपको एरर दे देगा। राइट क्लिक करके कहीं से भी आप रन करने की कोशिश कीजिएगा प्रोग्राम को, तो ये एरर आएगा। तो एरर आएगा तो दिक्कत है, हमको ऐसा नहीं, हमको कोड चलवाना है। देखिए नो वैल्यू पास्ड फॉर पैरामीटर ए, एक में कोई पैरामीटर पास ही नहीं हुआ है। तो आप डिस्प्ले में जाएं और ये इंट मांग रहा है, तो हमने दिया इंट में मान लीजिए 5678 कॉमा करेंगे तो फ्लोट। अच्छा ध्यान से समझिए कि ये फ्लोट है और ये डबल है, तो ऐसा नहीं कि आप ए के स्थान पर स्ट्रिंग डाल देंगे या बी के स्थान पर स्ट्रिंग डाल देंगे, नहीं। जिस क्रम में, जिस सीरियल ऑर्डर में, समझिए जिस ऑर्डर में यहाँ पर पैरामीटर पास्ड है उसी ऑर्डर में आप यहाँ पर वैल्यू पास करेंगे, और इस वैल्यू को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये होता है पैरामीटर, यहाँ पर जो वैल्यू डालेंगे उस दैट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट्स। तो आपको पैरामीटर में ये देखना है कि कौन सा टाइप का पहले है। तो इंट टाइप का पहले है तो इंट डाला है हमने, ये एरर नहीं है, सही है। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल दीजिएगा, स्ट्रिंग डाल दीजिएगा, तो देखिए रेड अंडरलाइन हो गया, ये एक एरर आ जाएगा। तो जो आपसे जब मांगेगा, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि गर्लफ्रेंड आपसे जब भी जो जिस टाइम पर एकदम एग्जैक्टली वही चीज़ उसको दो जो आपसे वो एक्सपेक्ट करे, ठीक है। अगर वो आपसे केयर एक्सपेक्ट कर रही है तो केयर दो, अगर वो आपसे कुछ पैसे एक्सपेक्ट कर रही है तो पैसे दो, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, वो ए जो है यहाँ पर आपका इंट एक्सपेक्ट कर रहा है सबसे पहले, तो आपको सबसे पहले इंट देना है, फिर फ्लोट देना है, फिर डबल देना है, फिर स्ट्रिंग। ऐसा नहीं कि किसी भी ऑर्डर में दे दोगे, ये एक गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे इंट में डाल दिया हमने 5678 कॉमा, इसके बाद देखिए फ्लोट है तो हमने डाला 7.89 एफ लगा देंगे तो फ्लोट हो जाएगा, है ना। डबल में डालना है, अगर मैं डाल दूँ डबल में ऐसे करके, ये लीजिए हमारा डबल हो गया। लॉन्ग फ्लोट तो मैंने छोड़ दिया है, आप कुछ भी डालिए, ठीक है। देखिए अब बारी है 3 वैल्यू के बाद, देखिए ए इंट फ्लोट डबल के बाद स्ट्रिंग डालने की। तो अगर मैं इंट डाल दूंगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमको स्ट्रिंग डालना होगा। तो कुछ भी स्ट्रिंग डालूंगा, तो मैं लिख देता हूँ कोड विथ अंकित, है ना। अगर यहाँ कोड विथ अंकित, अब एफ में हमको बुलियन डालना है। और देखिए अगर आप कैरेक्टर डाल देंगे पहले ही, मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ। मैंने मान लीजिए यहाँ पे कैरेक्टर डाल दिया, ठीक है, एस, ठीक है, लीजिए तो एस डाला तो देखिए दिक्कत हो गई, अंडरलाइन आ गया। मैं अगर यहाँ पे कॉमा देके अगर यहाँ पे कैरेक्टर अब डालता हूँ, ठीक है, मतलब बुलियन जो है, अगर यहाँ पे मैं बुलियन डाल देता हूँ फॉल्स, ठीक है, तो देखिए एरर आएगा, है ना, एरर, और ये कोड नहीं चलेगा। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जहाँ पर जो वैल्यू मांगे वही वैल्यू आपको डालनी है, ठीक है। जो पैरामीटर में आप वैल्यू जैसे डालोगे एज इट इज़ डालना है। कैरेक्टर लिटिल डज नॉट कन्फर्म एक्सपेक्टेड टाइप बुलियन, ठीक है। यहाँ बुलियन है, आप उसको दे रहे हो क्या,
कैरेक्टर, तो इसको हम मिटाएंगे और इसको सही करेंगे। यहाँ पर बुलियन डालना है, हम डाल देते हैं ट्रू वैल्यू। यहाँ पर कैरेक्टर डालना है, यहाँ पे हम डाल देते हैं एक रियल वैल्यू जो स्टोर जाएगा, तो हमने डाल दिया D। और ये लीजिए रन करके देखते हैं कोड। इस बार सारा वैल्यू आ जाना चाहिए प्रिंट होके। लीजिए द वैल्यूज आर 5 6 7 8 7.89 12 ये कोड विथ अंकित, और जितना सारा वैल्यू था आ गया, देखा आपने। ठीक है, इसको यार थोड़ा छोटा करते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया। कोड विथ अंकित ट्रू और D, देखिए आ गया वैल्यू। और ये कितना बार चला? 3 बार चला है। ओके वैल्यूज आर। अच्छा, कोड आपका 3 बार चला। क्यों चला 3 बार कोड? क्योंकि ऐड मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हम कॉल करवा रहे हैं? हम ये कोड कॉल कहाँ करवा रहे हैं? डिस्प्ले मेथड, लॉगिन में। तो लॉगिन मेथड कितना बार कॉल हो रहा है? 3 बार। तो सारा कोड 3 बार रिपीट होगा। ठीक है, 2 बार यहाँ और 1 बार ऐड में, है ना, 1 बार ऐड में लॉगिन मेथड 3 बार कॉल हो रहा है। तो मतलब कि 3 बार ये इतना दूर का कोड जो है वो रिपीट हो रहा है अपने से। ठीक है, जब लॉगिन मेथड कॉल हो रहा है, तो समझ गए। तो इसलिए 3 बार आपको डिस्प्ले मेथड भी कॉल हो जा रहा है, ये वाला अपने से लॉगिन मेथड के अंदर। तो इसलिए आपको डिस्प्ले मेथड 3 बार वैल्यू प्रिंट करके मिल जा रहा है। समझ गए? ये देख लीजिए, आप आराम से कोड देखिए। तो इस तरीके से आप फंक्शन जो है डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन का वैल्यू डालेंगे, फंक्शन की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आप इस तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं एक फंक्शन के साथ। आई होप आप इतना कुछ फंक्शन के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद होता है और भी सारी चीज़ें होती हैं। फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, और फंक्शन में ये तो मैंने आपको पैरामीटर्स वाला सारा फंक्शन बताया। ठीक है, किस तरीके से आप पैरामीटर डालेंगे। फिर रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन विथ नो वैल्यू। ठीक है, रिटर्न का अलग मतलब होता है, वो आपको बताना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो आई थिंक कि अगर आप इतना समझ गए होंगे तो आगे बढ़िए, वरना नहीं समझे तो फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन आपको रिटर्न टाइप का मैं बताता हूँ। ठीक है, वो क्या है देखिए। फंक्शन रिटर्न टाइप क्या होता है फंक्शन में, ये मैंने आपको बताया। देखिए किस तरीके से आप देंगे वैल्यू को। अगर उल्टा सीधा वैल्यू डाल देते हैं तो एरर भी आ जाएगा, है ना। यू कैन गेट थिंग्स बैक फ्रॉम फंक्शन, फंक्शन कैन रिटर्न सम वैल्यू। फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न भी करता है। अच्छा, मतलब मान लीजिए, ये समझिए कि आप दुकान पे गए, और आप अगर दुकान पे जाते हैं, आपने 100 रुपया का एक नोटबुक ख़रीदा, एक कॉपी ख़रीदा। ठीक है, कितने रुपए का? 100 रुपये का, एक स्टेशनरी दुकान से। तो वो जो सामान आपको आदमी दिया, वो दुकानदार आपको 100 रुपया का जो कॉपी दिया, उसका क्या आप फ्यूचर में यूज करेंगे? हाँ, यूज करने के लिए ही तो ख़रीदे हैं। आप उसका यूज कीजिएगा, उस पर पढ़ाई कीजिएगा, उस पर लिखिएगा कुछ, है ना। आप उसका कुछ लिखेंगे उस पर, उस कॉपी पर। उसी तरीके से अगर आप एक मान लीजिए कि लैपटॉप ख़रीदते हैं 50,000 रुपये का, तो वो 50,000 रुपये का लैपटॉप जो आप 50,000 उसको पैसा दे रहे हैं उस दुकानदार को, दुकानदार आपको लैपटॉप दे रहा है, और वो लैपटॉप उस पैसे के बदले आपको लैपटॉप दे रहा है। उस लैपटॉप को आप अपना काम के लिए यूज करेंगे, कोडिंग सीखेंगे, पढ़ाई करेंगे, बिजनेस में यूज करेंगे, कहीं भी करेंगे। मतलब जब आप उसको कुछ पैसा दे रहे हैं, तो वो आपको उस पैसे के बदले में ध्यान से समझिए, उस पैसे के बदले में आपको वो कुछ ना कुछ दे रहा है, कुछ सामान दे रहा है जिसका आप प्रयोग करेंगे। समझ गए? अपने रियल ज़िंदगी में। तो फंक्शन भी कभी कभी ऐसा केस होता है कि कुछ रिटर्न करता है। फंक्शन कभी कभी कुछ ऐसा केस होता है, वो कुछ रिटर्न करता है यार, मतलब वो आपको कुछ वैल्यू देगा। ठीक है, अब उस वैल्यू का आप आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। अगर कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जिस तरीके से आपने कोड लिखा, आपने पैसा दिया, इसे समझिए, रिलेट कीजिए कि आपने कोड लिखा, फंक्शन बनाया, आपने एक फंक्शन में ऐसा कोड लिख दिया कि कुछ रिटर्न कर रहा है, ऐसा कोड लिखा, आप पैसा लेके गए, आपने दुकान से लैपटॉप लेके आ गया, तो लैपटॉप आपको बदले में मिला, उस पैसे के बदले में। तो आप जो कोड लिख रहे हो, आप जो फंक्शन एक इस तरीके का फंक्शन बनाओगे, तो आपको एक स्पेशल तरीके का, वो बताऊंगा किस तरीके से बनाओगे। अगर वो स्पेशल तरीके का फंक्शन आप बनाते हो, वो फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करके दे देगा आपको, बोलेगा लो अंकित, ये वैल्यू हम तुमको दे रहे हैं, इसको संभालो, इसको संभाल के रखो। अच्छा, अब लैपटॉप अगर आपको देगा तो आप उसके लिए एक जगह रखिएगा लैपटॉप के लिए, ठीक है ना, कि वो लैपटॉप अच्छे से रहे,
ठीक है, कहीं उसको रखिएगा, ऐसा कि तोड़ के फेंक दीजिएगा, नहीं फेंकिएगा, राइट। तो उसी तरीके से जो वैल्यू आपको मिलेगा, एक फंक्शन जब आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, वो रिटर्न करेगा, बदले में देगा आपके कोड, आपका जो कोड लिखा हुआ है, आपने जो पैसा कमा के उसको दिया, आपने पैसा उसके हाथ में दिया उस दुकानदार के, आपको उसके बदले में लैपटॉप मिला, तो अगर आप जो कोड लिख रहे हैं उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, आपको उसके बदले में एक वैल्यू मिलेगा, वो फंक्शन आपको एक वैल्यू देगा। वो दुकानदार आपको लैपटॉप देता था, यहाँ पे आपको फंक्शन एक वैल्यू देगा उसी तरीके से। तो वो वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं फ्यूचर में काम करने के लिए, अपने कोड में कुछ काम कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अपना लैपटॉप जिस तरीके से यूज करेंगे उसी तरीके से, है ना। तो उस वैल्यू को आप कहीं यूज कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, उसके बदले में जो आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो वैसा फंक्शन को हम बोलते हैं रिटर्न टाइप्ड फंक्शन। पैरामीटर वाला फंक्शन को क्या बोलते हैं, जो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। क्या एक्सेप्ट करेगा, पैरामीटर, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज्ड फंक्शन। अब जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको बोलेंगे रिटर्न टाइप फंक्शन, ठीक है। वो फंक्शन कुछ ना कुछ उसके बदले में रिटर्न कर रहा है। अब वो क्या रिटर्न कर रहा है, क्यों रिटर्न कर रहा है, वो टोटली प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या चाहते हैं अपने कोड से। आप जैसे आपके पास 50,000 रुपये है, तो आप उस 50,000 से क्या चाहते हैं, लैपटॉप लेना चाहते हैं कि एसी लेना चाहते हैं। अगर आप एसी खरीदना चाहते हैं, एसी की दुकान में जाएंगे, लैपटॉप लेना चाहते हैं, लैपटॉप की दुकान में जाएंगे। ठीक उसी तरीके से रिटर्न कीवर्ड भी इसी तरीके से काम करेगा कि रिटर्न आपका फंक्शन करेगा। क्या रिटर्न करेगा, वो टोटली प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कुछ भी रिटर्न करवाना चाहे तो रिटर्न करवा देगा। अगर उसको लगता है कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा तो इंटीजर करवा देगा। अगर उसको लगता है कि स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए हमको तो स्ट्रिंग करवाएगा। और उसको लगता है कि बुलियन वैल्यू रिटर्न करना चाहिए तो बुलियन रिटर्न करवाएगा। जिससे उसका काम बने वो रिटर्न करवाएगा। अगर आपको पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा महंगा 1-2 लाख का लैपटॉप नहीं लीजिएगा, 30-40 हज़ार का लीजिएगा। अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो हो सकता है 60-70 हज़ार रुपये का लैपटॉप लीजिएगा, है ना। ऐसा काम चाहिए जिसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो तो आपको मैकबुक लेना पड़ेगा। तो आपके काम के हिसाब से, उसी तरीके से आपके भी काम के हिसाब से फंक्शन वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। वो फंक्शन आपको खुद से रिटर्न करवाना होगा। ये डिसीजन मेकिंग पावर आपके हाथ में है कि आप उस फंक्शन से क्या रिटर्न करवा सकते हैं। जिस तरीके से आपके पास 50,000 रुपया है, उस 50,000 रुपये के बदले आप क्या ले सकते हैं, आपको बदले में क्या मिल सकता है, ये आपके हाथ में, ये आप तय कर सकते हैं। उस 50,000 रुपये का अगर आप बिज़नेस खोलना चाहें तो बिज़नेस में लगा दे सकते हैं। अगर आप उसको लैपटॉप लेना चाहें तो लैपटॉप में लगा सकते हैं। 50,000 का कीबोर्ड लेना चाहें तो कीबोर्ड ले सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप बुलियन वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, बुलियन रिटर्न करवा दीजिए किसी फंक्शन से। उसी फंक्शन से अगर आपको इंटीजर रिटर्न करवाना है, अगर फ्लोट वैल्यू रिटर्न करवाना है, अगर आपको कुछ भी रिटर्न करवाना है तो आप कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं। समझ गए। तो हम इस तरीके से फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो कुछ काम कर रहा होता है। तो इफ़ यू वांट टू गेट एनीथिंग बैक फ्रॉम अ फंक्शन तो आपको उसको रिटर्न टाइप जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा एक स्पेशल तरीका से, जिसको बोलेंगे रिटर्न टाइप फंक्शन। ओके, तो वो रिटर्न टाइप फंक्शन जो है, रिटर्न टाइप फंक्शन, वो हम देखेंगे। ठीक है, कि यू विल टेक इट लाइक मनी एंड वो ऊपर छोड़िए आपको समझने के लिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो सब। ठीक है, देखिए इसका सिंटैक्स है कि फंक्शन तो कीवर्ड लिखेंगे। फंक्शन बनाने के लिए आपको फंक्शन लिखना है, सम फंक्शन का नाम लिखना है। यहाँ अगर आपका मन है तो कुछ लिखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो काम रहेगा तभी आप लिखेंगे, यहाँ पे काम नहीं रहेगा तो आप पैरामीटर हम नोट पैरामीटर आप तभी देंगे जब आपको कुछ काम रहेगा उस पैरामीटर का, अन्यथा पैरामीटर नहीं देंगे बेफालतू का। ठीक है, और यहाँ देखिए एक कॉलन लगाएंगे, इसका इंट लिख देंगे तो मतलब कि ये इंट रिटर्न करेगा। समझ गए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक रिटर्न टाइप वाला फंक्शन बनाते हैं, रिटर्न टाइप्ड फंक्शन, है ना। रिटर्न टाइप वाला फंक्शन बनाते हैं। तो रिटर्न टाइप वाला फंक्शन कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले फंक्शन कैसे बनेगा, सिंपल, हमने लिखा FUN फंक्शन। ठीक है, आप मान लीजिए कि हम रिटर्न करवाते हैं नेम, गेट नेम। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया गेट नेम, GET, गेट करो, नाम गेट करो। तो आपका नाम ये गेट करने वाला ये फंक्शन आपको देगा रिटर्न करके। हमने लिखा इसको इस तरीके से। ठीक है, अब इसको
ठीक है, ये एक बेसिक सा फंक्शन हो गया है ना, बेसिक फंक्शन हमारा बन गया, इसका कुछ पैरामीटर नहीं है इसमें, ठीक है, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन हो गया है ना, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। अब यहाँ हमने क्या किया, कोलन लगा दिया, ये स्मॉल ब्रैकेट के बाद कोलन लगा के हमने कहा कि तुम हमको स्ट्रिंग रिटर्न करो, ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न करो। तो अब जब ये रिटर्न करेगा तो इसका टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग टाइप, मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग का कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी रिटर्न करने के लिए तैयार है, ठीक है, रिटर्न के लिए तैयार है, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। देखो आप कोड में देखोगे तो यहाँ रेड एरर आ जाएगा, है ना। अगर इसको हम मिटा देंगे तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है, बस ये कोड चलेगा, बदले में कुछ नहीं दे रहा है आपको, ठीक है। तो मतलब आप बोलोगे जब बदले में कुछ नहीं दे रहा है तो यहाँ पर क्या था, ये सब यहाँ पर क्या था जो ये बदले में एक्सेप्ट कर रहा था, तो भैया वो पैरामीटर था, वो कोड का एक पार्ट था, वो बदले में आपको कुछ नहीं दे रहा था। आप यहाँ से खाली काम कर सकते हैं, लेकिन उसको फ्यूचर में आगे यूज नहीं कर सकते हैं। क्या आप इस यूजर नेम का इस डिस्प्ले मेथड में यूज कर सकते हैं? देखिए, तो अगर मैं प्रिंट लिखूँ, प्रिंट एलन लिखूँ, प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट एलन अगर मैं लिखूँ यूजर नेम, देखिए तो आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, देखिए तो रेड आ गया। आप इसको यूज कर सकते हैं, रन करा के देखिए तो आपको एरर मिलेगा, तुरंत से आपको एरर मिल जाएगा, यूजर नेम इज़ नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ करके। देखिए रेफरेंस अनसॉल्व्ड रेफरेंस यूजर नेम, कुछ है ही नहीं भैया यूजर नेम। तो यूजर नेम जब नहीं है तो ये गलत है ना। आप इसका स्कोप खाली इतना ही दूर है पैरामीटर का, इसी फंक्शन में ही आप काम करवा सकते हैं, आउटसाइड द फंक्शन आपको नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसा काम आप किसके थ्रू कर सकते हैं, वो जो आपको बदले में देगा उसका काम कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि आप गेट नेम में बना दिए, इसको हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं क्या कि साउट, ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, माई नेम इज़, और माई नेम इज़ क्या कर देंगे, अंकित ऐसे लिख देते हैं, है ना। हमने लिख दिया माई नेम इज़ अंकित, राइट क्लिक करते हैं, इसको तो रन नहीं होगा अभी, तो रन करने के लिए सबसे ऊपर होगा, तो सबसे ऊपर में मैं सब चीज़ को अभी फ़िलहाल के लिए लॉगिन सारे को मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद नीचे लिखता हूँ कॉलिंग आवर रिटर्न टाइप फंक्शन, है ना। और यहाँ पर क्या नाम है उस फंक्शन का, गेट नेम। अच्छा, गेट नेम में हमने ऐसे कॉल कर दिया, तो गेट नेम में जो भी लिखा हुआ होगा वो कॉल हो जाएगा। अभी हमारा बेसिक सा ये फंक्शन है, इसमें कोई पैरामीटर और कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। लीजिए माई नेम इज़ अंकित, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये नहीं है, यहाँ पर अगर आप कोलन लिख देंगे, कोलन लिखेंगे और लिखेंगे यूनिट, ठीक है, अगर आप यूनिट भी लिखेंगे तो इसका मतलब भी क्या है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। आप चाहे तो कुछ मत लिखिए, उसका मतलब भी सेम है, ये मेथड और वो मिटाने के बाद जो था वहाँ पे जब नहीं था वो मेथड भी सेम था, देखिए आपको वही मिलेगा रिजल्ट, कोई एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। जावा में वॉइड कैसे होता है उसी तरीके से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। आप इसको इसे मिटा दीजिए या यूनिट लिख दीजिए, बात बराबर है, इक्वल, बोथ आर इक्वल, ओके। हम इसको मिटाएंगे। हम चाहते हैं कि मेरा फंक्शन एक ऐसा वैल्यू रिटर्न करे जो हम उसको यूज कर सके बाद में। तो मान लीजिए कि ये वैल्यू एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो जब ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ना, तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है ना। अब ये एरर आ रहा है तो आप इसको रन कीजिए और देखिए यहाँ पे एक एरर आपको शो हो जाएगा, और वो एरर देखिए हो गया, ए रिटर्न एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड। तो जब भी नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पार्ट का, कि जब रिटर्न टाइप्ड फंक्शन में आप किसी टाइप का रिटर्न करवाना चाहेंगे कोई वैल्यू, ओके, तो जब भी आप यहाँ पर कुछ रिटर्न करवाने की कोशिश करेंगे, जिस टाइप का वैल्यू आपको रिटर्न करवाना होगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। तो जब भी आप ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपसे बोलेगा ये फंक्शन कि अरे फंक्शन यार तुमको रिटर्न करवाना है करवा लो, लेकिन मुझको एक ऐसा कीवर्ड दो, एक एक्सप्रेशन दो, तब रिटर्न करवाओ भाई। तो आपने यहाँ पे लिखा रिटर्न कीवर्ड, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कैश दे दिया तो आपको उससे रिसिप्ट लेना भी तो ज़रूरी है, दुकानदार से 50,000 का सामान खरीदा है तो। जी हाँ, तो भैया आपने यहाँ पे कह रहे हो कि रिटर्न करो,
ठीक है, रिटर्न करो, दो कुछ हमको इसके बदले में, इस फंक्शन के बदले में। तो आप यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे और ये स्ट्रिंग वैल्यू कह रहा है तो रिटर्न स्पेस, अगर कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू लिख दें, स्ट्रिंग कैसे लिखेंगे, डबल कोटेशन में कुछ भी लिख दीजिए, कोड विथ अंकित, तो जो वैल्यू है वो कोड विथ अंकित रिटर्न करेगा। अच्छा, जब कोड विथ अंकित रिटर्न करेगा तो अभी चलाइए, अभी क्या होगा देखिए, अभी हम रन कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो अभी भी आपको वो जो मिलेगा आउटपुट, वो मिलेगा माय नेम इज अंकित, कोड विथ अंकित नहीं मिलेगा। देखिए माय नेम इज अंकित है ना, माय नेम इज अंकित है ना, क्योंकि ये फंक्शन खाली कॉल हुआ है। अब कॉल हुआ है तो ये रिटर्न कर रहा है, लेकिन जब समझिए आपको, जब वो व्यक्ति कुछ दे रहा है, आपको दुकानदार आपको 50,000 के बदले आपका लैपटॉप दे रहा है, उस लैपटॉप को आप अपने हाथ में रखिएगा, अपने हाथ में उठाइएगा, रखिएगा, अपने पास रखिएगा, सिंपल सा मतलब आप उसको अपने पास रखिएगा, तब उसकी वैल्यू है ना, तब आप बोलेंगे कि आपका लैपटॉप है। ऐसा थोड़ी है कि आप खरीदेंगे और दुकान में ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आप तो इसके लिए ले नहीं रहे हैं, 50,000 रुपया भी देवें और जो लैपटॉप वो देगा आप उसको दुकान में भी छोड़ के चले आएँ, ऐसा नहीं करेंगे हम तो ले रहे हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें, है ना, इसलिए ले रहे हैं ताकि मेरे पास वो रहे। तो रिटर्न तो कर रहा है ये फंक्शन, वो आदमी आपको लैपटॉप तो दे रहा है, लेकिन आप उस लैपटॉप को रख नहीं रहे हैं अपने पास, है ना, तो इसको हमको रखना पड़ेगा। ये रिटर्न वैल्यू कर रहा है, कोड विथ अंकित ही रिटर्न कर रहा है, लेकिन जब कोड विथ अंकित रिटर्न कर रहा है, जब कोड विथ अंकित रिटर्न कर रहा है तो इसको देखने के लिए, इसके साथ काम करने के लिए आपको इस कोड विथ अंकित को कहीं रखना पड़ेगा, ये रिटर्न वैल्यू को कहीं रखना पड़ेगा। अच्छा ऐसा बात है, तो हाँ जी ऐसा ही बात है। तो एक काम क्यों नहीं करते हैं आप, ये जो मेथड है, ये जो कोड विथ अंकित रिटर्न कर रहा है, आइए इस डिस्प्ले मेथड में इसको रखें। ठीक है, तो डिस्प्ले मेथड में कैसे रखेंगे, ऐसे इंटर लेंगे, ठीक है, ऐसे इंटर लेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल में, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर सकते हैं। रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। जो आप स्ट्रिंग रिटर्न करोगे तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड में स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा रिटर्न के बाद, तो स्ट्रिंग हम रिटर्न करते हैं और एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू ले लेंगे, वैल्यू नेम, और नेम इक्वल टू गेट नेम, ये मेथड कॉल कर देंगे। मतलब कि हम ये बोल रहे हैं कि जो गेट नेम दे रहा है वो तुम ले लो, मतलब ये दुकानदार है गेट नेम और ये आप शॉपकीपर हैं। जो दुकानदार आपको दे रहा है, जो गेट नेम दे रहा है, जो दुकानदार 50,000 का लैपटॉप आपको दे रहा है, वो आप रख ले रहे हैं अपने पास। ठीक है, आप नेम वेरिएबल में रख ले रहे हैं, आप अपने लैपटॉप अपने हाथ में रख ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साउट, अब इसमें लिखिए कि माई नेम इज़ प्लस क्या, नेम, कौन सा वेरिएबल में है, नेम के वेरिएबल में, तो ये वाला वेरिएबल हम यहाँ लिख देते हैं और क्या आएगा, क्या यहाँ माय नेम इज़ कोड विथ अंकित आ जाएगा। इस बार देखते हैं लिख के, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा, डिस्प्ले मेथड को। तो डिस्प्ले मेथड को हम कैसे कॉल करेंगे, डिस्प्ले मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऊपर में लिखना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम गेट नेम कॉल कर ले रहे हैं, है ना। अब गेट नेम मेथड कॉल हो जाएगा तो जो लिखा हुआ है वो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं क्या, डिस्प्ले मेथड। अब जब डिस्प्ले मेथड लिखेंगे तो देखिए, ठीक है, डिस्प्ले मेथड में आपको सारा वैल्यू डालना पड़ेगा। तो हम वैल्यू डालते हैं, पहले जो भी हमारा वैल्यू है 6.97a, फिर आई थिंक था डबल, तो डबल में हम कुछ भी डाल देते हैं, कॉमा, फिर आई थिंक था हमारा स्ट्रिंग में टेक्स्ट समथिंग ऐसे लिख देते हैं कुछ भी, है ना। फिर आपका था बूलियन वैल्यू ट्रू, फिर आपका कॉमा था कैर, क्योंकि आपको भी जो है डिस्प्ले जब रन करवाना है तो उसका पैरामीटर सारा वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगा, आर्गुमेंट डालना पड़ेगा। अब गेट नेम पहले कॉल होगा, मेन फंक्शन में हमने यही लिखा है कि सबसे पहले गेट नेम मेथड कॉल करें, तो गेट नेम का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी आप गेट नेम में लिखे हैं। तो मतलब कि आपको सबसे पहले आउटपुट मिलेगा माय नेम इज अंकित, फिर आपको देखेगा रिटर्न कीवर्ड, ये तो प्रिंट होने का नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्रिंट तो प्रिंट एलन से होता है। तो रिटर्न कीवर्ड आपका क्या रिटर्न करेगा, कोड विथ अंकित। तो फिर से ये ऊपर जाएगा, देखेगा भैया क्या है, डिस्प्ले मेथड कॉल कर दो। डिस्प्ले मेथड में आइए, डिस्प्ले मेथड क्या कह रहा है कि प्रिंट करो पहले तो ये वैल्यू, फिर एक वेरिएबल ले लो जिसका नाम नेम है और गेट नेम जो भी रिटर्न कर रहा है उसको रख लो। तो रख लिया हमने।
और प्रिंट करने का हमने बात किया यहाँ पे कि प्रिंट भी कर लो भाई। अब प्रिंट करवा के रन करवा के देखते हैं, उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। लीजिए, माय नेम इज अंकित, वैल्यूज आर, कोड विथ अंकित आ गया। एक वेरिएबल में इसको चला दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं अगर ऐसे इसको मिटा दूं और सिर्फ यहीं लिख दूं गेट नेम, ठीक है, माय नेम इज डॉट गेट नेम, तो जो रिटर्न कर रहा है वो वाला कीवर्ड, जो रिटर्न जो कर रहा है, रिटर्न स्पेस जो भी रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लीजिए, और आपका चल गया, है ना। यहाँ पर आप इस तरीके से, तो आप यहाँ पर आप गेट नेम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और वेरिएबल बना के भी रिटर्न करवा सकते हैं और उसका काम कर सकते हैं। तो ये था रिटर्न कीवर्ड। तो आप कुछ भी यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंट लिखेंगे तो इंट रिटर्न हो जाएगा, अगर आप वहाँ पे कुछ और लिखेंगे तो कुछ और रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ मैंने आपको बताया, राइट। आई होप हम लोग, तो चलिए, तो ये था रिटर्न कीवर्ड एंड आई होप कि आपको इतना कुछ समझ के अब मज़ा आया होगा इतना कुछ सीख के। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे अगले ट्यूटोरियल में। ये ट्यूटोरियल अभी समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हमको नहीं करना है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।